चलिए बाकायदा शुरू करते हैं। आप अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। इस्तिखारे के टॉपिक के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये असल में एक ऐसा तोहफ़ा है। वैसे हम सबको पता है इस्तिखारे का नाम, हम सुनते रहते हैं डे इन एंड डे आउट, और हम में से हर कोई ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा तो लाज़मी जो है वो इसका जो भी प्रोसेस होता है, चाहे वो सही है या गलत, उससे वो इंट्रोड्यूस होता है जब शादी का मौका होता है। तो आम तौर पर हम मुसलमानों में सिर्फ़ यही रह गया है कि शादी के मौके पर ही जैसे इस्तिखारा करना है। तो लेकिन ये इतना खूबसूरत तोहफ़ा है इस्तिखारे का, और ये मैं चाहती हूँ कि इसकी तरफ जो है वो तवज्जो मबज़ूल करवाई जाए। क्योंकि इससे जो है वो एक जब जब मेरी अपनी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा बरकत आई, तो मैंने ये सोचा कि ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो मुझे सब बहनों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ये मैं ऐसे कहूँगी कि ये वन ऑफ़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड, मोस्ट मिसअंडरस्टूड और मज़लूम सुन्ना है। हमने इसको बहुत नेग्लेक्ट किया हुआ है। जिस तरह ज़ाहिर-सी बात है, वैसे भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ़स्टाइल के बारे में कोई इतना इल्म नहीं है। हम जो है वो ज़्यादातर पसंद करते हैं कि हम सेलिब्रिटीज़ के लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करें। जो अब हमारे ईमान की हालत है, अफ़सोसनाक हालत है उसकी वजह से। लेकिन ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुन्नह ऐसी हैं, जो अब आज के दौर में हम तर्क कर चुके हैं। तो उनमें से जो है वो एक सुन्नत है इस्तिखारा। ये भी उन्हीं में से है जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट की गई हैं, और अगर अपनाई भी गई हैं तो सबसे ज़्यादा गलत तरीके से, और अजीबो-गरीब किस्म की बातें उसके साथ मुंसलिक कर दी गई, अजीबो-गरीब किस्म की गलतफ़हमियाँ उसके बारे में पाल ली गई, और अजीबो-गरीब तरीके घड़ लिए गए, और पता नहीं क्या-क्या कुछ जो है वो उसके अंदर डाल दिया गया जो उसका हिस्सा ही नहीं था। तो उस हिसाब से जो है वो मैंने इसको वन ऑफ़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड, मोस्ट मिसअंडरस्टूड और मज़लूम सुन्ना कहा है। तो हम आगे जाकर देखेंगे कि वो क्या-क्या ज़ुल्म हैं जो हमने इसके ऊपर जो है वो किए हैं। तो जो है वो सबसे पहले जो यूँ करते हैं कि इसका मतलब देख लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस्तिखारा जो है ये अरबिक के वर्ड इस्तिखारातुन से जो है ये हमारे पास आता है, और इसमें जो है वो ठहरिए मैं आपके सामने स्लाइड आ जाए। अच्छा जी, इस्तिखारतुन जो है जिसमें रूट वर्ड्स जो है वो ख़ा, या, रा इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसे अगर हम उर्दू में भी पढ़ते हैं मिलाकर, तो वो खैर ही बनता है। तो इसका लिटरल मीनिंग यही होता है, जिसे आप लिंग्विस्टिक मीनिंग या लग़वी मायने भी कहते हैं, वो यही है कि खैर चाहना, ठीक है? खैर की रहनुमाई तलब करना। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कोई आप में से कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि जो भी पर्टिकुलर कारोबार है, उससे मुंसलिक जो पहले ऐसे लोग हैं जिनका तजर्बा है उस फ़ील्ड का, वो उ उसके पास जाएगा और उसके साथ उससे जाकर जो है वो मशवरा करेगा। तो मशवरा क्या होता है? मशवरा जो है वो एक खैर की रहनुमाई तलब कर रहे हैं कि भई आप हमें बताएँ, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आप इसके अच्छे-बुरे को जानते हैं, आप इसके प्रोस एंड कॉन्स पर नज़र रखते हैं, आपको इसके रास्ते की सारी मुश्किलात और चैलेंजेज़ जो हैं वो बेहतरीन पता होंगे, तो आप हमें गाइड करें। तो ये जो एक गाइडेंस माँगना है खैर की, अच्छाई की तरफ की, इसको
लिंग्विस्टिकली जो इसका मतलब है वो ये बनता है। और शरिया में जो है जब हम इसे मखसूस करते हैं तो इस अमल को, किस अमल को हम कहते हैं कि नमाज के बाद एक मखसूस दुआ पढ़ना जिसके जरिए अल्लाह ताला से खैर तलब करना। ठीक है, ये है इसका शरिया का मीनिंग। तो बात तो वही है कि खैर ही तलब कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर ये आ गया कि हम जो है वो हम अब अपने उमूर में अब हम अल्लाह ताला से जो है वो मशवरा कर रहे हैं। तो उसका जाहिर सी बात है अल्लाह ताला से मशवरा करने का एक तरीका होता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक प्रोटोकॉल, हमें हर चीज़ का अदब आदाब सलीका सिखाया है। तो वो जो है वो एक 2 रकत नमाज के बाद जो जो दुआ पढ़ी जाती है, जो दुआ इस्तिखारा होती है, जो हम इंशाल्लाह आगे जाकर अभी देखेंगे भी। तो ये अमल करना जो है इसे कहते हैं इस्तिखारा करना। अब इसकी अहमियत देखते हैं हम पहले कि इसकी क्या अहमियत है और हमने इसको कितना निग्लेक्ट किया हुआ है। तो सही बुखारी की जो हदीस है, ये हदीस नंबर ये आपके सामने आ जाएगी भी। सही बुखारी की ये हदीस का नंबर भी आ रहा है आपके पास, और ये मैंने इसकी आपके सामने स्क्रीनशॉट डाला है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, और उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम मामलात में कुरानी सूरत की तरह इस्तिखारे की तालीम देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी एक तो उन्होंने उसकी इंपॉर्टेंस बता दी है, और साथ ही साथ जो है वो उसका तरीका भी यहाँ पर आ गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई किसी अहम काम का इरादा करे तो 2 रकतें पढ़े और उसके बाद यूं दुआ करे। ये आगे जो है ये सारी दुआ इस्तिखारा आ रही है, और वो मैंने यहाँ पर पूरी इसलिए नहीं ली क्योंकि हम इसको इंशाल्लाह आगे पूरी देखने वाले हैं, क्योंकि वो मैं चाहती हूँ कि उसको एक दफ़ा जो है वो आज आप उसका तर्जुमा खुद पढ़ें मेरे साथ, और फिर आप इस मामले को खुद अपने हाथ में लें, यानी इस्तिखारा करने को आप अपने हाथ में लें। ये जो अमल है जिसे हमने समझा हुआ कि पता नहीं ये क्या है। अच्छा, दुआई इस्तिखारा की अहमियत तो जो है ये तो पता चल गया कि ये एक दुआ है। ठीक है, दुआ की वैसे क्या अहमियत है, और आप ये देखिए यहाँ पर भी जो है वो ये दुआ भी जो सिखाई जा रही है इस ये कुरानी सूरत की तरह, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं मुख्तलिफ मौके पर सिखाई हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं। हम तो वो अगर सारी ज़िंदगी भी लगे रहें वो उनको याद करने और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने, तो वो हमारे लाइफ टाइम से भी ज़्यादा हैं। तो उन तमाम दुआओं में दुआई इस्तिखारा की अहमियत क्या है कि उसे कुरानी सूरत की तरह सिखाया गया है। और कुरानी सूरत जो है वो आपको पता है कि कुरान के अल्फाज जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट आ रहे हैं, और उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी और इंसान जो है वो उन अल्फाज को अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं कर सकता। फिर कुरान के साथ क्या ताल्लुक होता था? कुरान के साथ ये ताल्लुक होता था सहाबा कराम का कि वो उनकी जिंदगी का ओढ़ना भी छोड़ना था, यानी हमारी तरह वाला नहीं कि हम तो बस ये है ना कि अगर कोई बहुत भी अगर कोई रोजाना कुरान के साथ जुड़ने के मतलब को ज्यादा से ज्यादा ये लेता है कि वो रोजाना कुरान की कोई एक आयत, कोई 2 आयत, कोई चार सूरतें जो है ना वो कोई पढ़ लेता है, वो तो वो समझता है कि ये कुरान के साथ ताल्लुक है। लेकिन वो उनका जो कुरान के साथ ताल्लुक था वो ये था कि वो उसे सीखते थे, वो उसे हिफ्स करते थे, वो उसके मायनी और हर आयत की इंपॉर्टेंस को जानते थे, उसे समझ के उसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या हो सकती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में सारी वो सीखते थे। इस तरह करके वो कुरान को लेते थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट दुआ है इस्तिखारा की, जिसे हमने तर्क कर दिया है अपनी जिंदगियों से, कि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुरान की सूरत के लेवल की इंपॉर्टेंस है इसकी। अच्छा, थोड़ा सा दुआ के ऊपर पहले देख लेते हैं कि क्या ज़रूरत क्या है हमें दुआ करने की। मतलब हम इस दुनिया में आए हैं तो दुआ जो है वो हमें क्यों करनी है। देखिए, जब हम इससे पहले हम आलम अरवाह में थे तो हमारा अल्लाह ताला के साथ वहाँ पर एक डायरेक्ट कनेक्शन था, क्योंकि आलम अरवाह जो है वो आलम गायब का हिस्सा है। जब आलम अरवाह से हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस ज़िंदगी में भेजा जो यहाँ ज़मीन पर है, तो अब हम क्या हैं, अब हम अपने मादी जिस्म की कैद में हैं। अब हम जो है वो हमारी नज़रों के सामने एक मादियत का, एक मटेरियलिज्म का पर्दा है जो हमें आलमुल गायब को नहीं देखने देता। अब हम उस वाली लाइफ को नहीं देख सकते जहां से हम आए हैं और जहां हम वापस लौट जाएंगे। लेकिन अल्लाह ने जो अपना ताल्लुक है इस रुए जमीन पर जब हमें भेजा, जो कि एक आजमाइश की जगह है, यहाँ पर अल्लाह का जो हमारे साथ ताल्लुक है वो अल्लाह ने हमारी रूहों में डाल के भेज दिया। तो अब क्या है कि जब हम यहाँ आए, यहाँ पर डिफरेंट तरह की हमारे पास आजमाइशें आएंगी जो कि आती हैं, और यही हमें यहाँ पर भेजे जाने का पर्पस है। जैसे कि आप सब सूरह मुल्क रोजाना पढ़ते हैं, तो आप उसमें पढ़ते हैं, और ये बात पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, वो ही है जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया, लियब्लुवकुम, ताकि वो आजमाए तुम सबको, अय्युकुम अहसनु अमला, के कौन है तुम सब में से जो बेहतरीन अमल करे, जो एक्सीलेंट अमाल करेगा, वो कौन है। तो जब हमें ये एक चैलेंज देकर यहाँ पर भेजा गया, तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी था कि हमारा वो खालिक, वो जो डिज़ाइनर है सारा, वो जो क्रिएटर है इस पूरे मास्टर पीस
जिसका उसके साथ हमारा कोई रिलेशन डेवलप हो। तो जब हम देखिए इस्तिखारे की दुआ को कुरान के साथ रिलेट करने का जो है वो क्या है कि जो अब जब हम यहाँ आए हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम अपने साथ कनेक्शन एक तो हमारी रूहों में डाल के भेजा, दूसरा अंबिया कराम तशरीफ लेकर आए, तीसरा जो है वो सबसे बड़ा कि किताबें भेजी। और अब चूंकि अंबिया का सिलसिला रुक चुका है और हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है उसकी फिजिकल फॉर्म क्या है, वो है कुरान। तो कुरान जो है वो हमारा एक ऐसा ताल्लुक है जो अल्लाह ताला के साथ एक ऐसी एंटिटी है जो अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक की बुनियाद है। यानी अगर हम अल्लाह को अब इस दुनिया में किसी भी चीज़ से जान सकते हैं, एक बेहतरीन जो उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं, जो उसके साथ हम अपना रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए वो हमारे पास कुरान ही है। तो कुरान का आगाज़ आप देखें कि किससे हो रहा है। कुरान का आगाज़ जो है वो सूरह फातिहा से हो रहा है। तो वो क्या है? वो दुआ है। ठीक है? यहाँ पर चलिए इसको हम लिख भी लेते हैं, सूरह फातिहा। और सूरह फातिहा की जो दुआ है, उसमें जो है वो अल्लाह क्या अल्लाह 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 सुब्हानहू व तआला जो है वो अपना क्या ताल्लुक दे रहे हैं? रब का ताल्लुक दे रहे हैं। पहली आयत में क्या आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि वो रब है तुम तमाम मखलूक़ात का। तो वो जो रब और अबद का ताल्लुक है ना, ये ही ताल्लुक है जो हमारे दुआ के ताल्लुक की बुनियाद है। और यही असल में हमारी एग्ज़िस्टेंस की का मकसद है। वो तो हम बार-बार पढ़ते हैं, सूरह कहफ में भी हमने ये बात पढ़ी है। देखिए 2-3 ही हैं जो मेन आप कह लें कि पर्पसेस हैं और बाकी तमाम कुरान और तमाम अहकामात और तमाम बातें दीन की उन्हीं की तरफ रेफर करेंगी, सिर्फ स्टाइल फ़र्क होगा। ठीक है? तो ये उन 2-4 बड़ी बातों में से एक ये है कि हम अल्लाह का अबद बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। यही बात हम सूरह कहफ में भी पढ़ते रहे और यही बात दुआ के रेफरेंस से भी आती है। जब भी तो आता है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्लाह ने ये बता दिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ और तुम्हारे लिए मेरा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ मुझी से जो है वो मदद हासिल करो। अब अब्द क्या होता है इसको भी हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है? तो एक इंतहा दर्जे की आजिज़ी का जो रिलेशन है अपने रब के साथ, वो है ये रब और अब्द का जो रिलेशन है ये डेवलप करना। फिर दुआ जो है ये क्या करती है? हमारे तौहीद के तसव्वुर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। देखिए क्योंकि ये दुआ वो ताल्लुक है जब हमारे पास ये हथियार होता है, कहते हैं ना दुआ मोमिन का हथियार है। वो क्यों है? क्योंकि उस पर जब कोई मुश्किल आएगी, उस पर जब कोई प्रॉब्लम आएगी, उसको ये पता होगा या नहीं भी आएगी उस पर कोई प्रॉब्लम, वो अपनी डे इन डे आउट हर तरह के वक़्त में अगर उसका फ़ोकस अल्लाह ताला की तरफ है, वो एक अल्लाह का अबद है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता रहेगा। तो वो ये जो दुआ है उससे ये मालूम होगा कि वो तमाम चीज़ें जो मेरे इख्तियार के दायरा कार से बाहिर हैं या किसी भी और इंसान के इख्तियार के दायरा कार से बाहिर हैं, और आम तौर पर हम इंसानों के इख्तियार के दायरा कार में बहुत महदूद चीज़ें ही होती हैं ना, हम किसी की तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकते। जभी तो हम कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन ये कि हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो ये दुआ ही वो सबसे मज़बूत हथियार है, इसीलिए ये एक सबसे मज़बूत ताल्लुक है कि अल्लाह को ये सबमिट करना कि ए अल्लाह मैं सिर्फ़ आपका बंदा बन रहा हूँ या बन रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, मैं आप ही को सिर्फ़ पुकारना चाहती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही से मदद लेना चाहती हूँ। तो ये जो दुआ का ताल्लुक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आप अगर इसको देखें कि दुआए इस्तिखारा जो है ये तो और भी ज़्यादा हमारे लिए इसलिए क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हमें अब यहाँ भेजा और जब यहाँ पर सारा जो हमारे लिए डिज़ाइन किया गया है आज़माइशों का सेटअप, तो अब उसके साथ-साथ जो है वो हमें बहुत सी सिचुएशन ज़िंदगी में ऐसी आती हैं, जिसमें हमें मशवरा दरकार होता है। हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा मशवरा देने वाला हो जिसमें फ़रासत भी हो, जिसमें फ़हम भी हो, जो आगे के हालात पे नज़र भी रखता हो। अब इंसानों में से अगर हमें कुछ क्वालिटीज़ मिल भी जाती हैं, तो ये महल है, अम्रे नामुमकिन है कि हमें सब कुछ मिल सके किसी एक ही इंसान में। इसका मतलब है कि इस्तिखारे की दुआ की और भी ज़्यादा अशद ज़रूरत थी इंसान को। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्रहमान अर्रहीम होने की सिफ़त का मज़हर है कि उसने हमें इस दुनिया में जो टूल्स हमें चाहिए थे, जो प्रोविज़न्स चाहिए थी, जो रिज़्क़ की इक़साम चाहिए थी, अल्लाह का अबद बनने के लिए और यहाँ की आज़माइशों को एहसन तरीके से हैंडल करने के लिए, उनके लिए अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ मौक़े के लिए मुख्तलिफ दुआएँ दे दी हैं। ठीक है? कि ये तुम्हारे टूल्स हैं। तुम इनसे मेरे साथ राब्ता करोगे, वो राब्ता जो है वो तुम्हें स्ट्रेंथ देगा, वो राब्ता तुम्हें तवक्कुल अता करेगा, तुम्हें भरोसा करने की सलाहियत देगा और उसको यूज़ करते हुए फिर जो कुछ मैंने तुम्हें दुनियावी टूल्स दिए हैं, तुम उनको बुरोए-कार लेकर आओगे और फिर जो है वो इस तरह ये एक बिल्कुल आप कह लें कि एक खैर चाहने का जो एक कंप्लीट पैकेज है, वो पूरा हो जाता है।
ठीक है, यानी इसमें से कोई भी एलिमेंट अगर हम निकालेंगे तो इसका मतलब है कि हम खैर ही नहीं चाहते, हम चाहते ही नहीं हमारी जिंदगी में खैर आए। ठीक है, तो ये एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इस्तिखारा, जो उस कॉन्सेप्ट से जो आम तौर पर हमारे दिमागों के अंदर जो है वो डाल दिया गया है, तो वो भी हम देखते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि दुआएं, ये इस्तिखारा तो हमें ये बताता है कि हमारा ईमान ये है कि भलाई और खैर जो है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं पहुंचा सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमने अब जुल्म किए ना, हमारा रवैया क्या होता है, अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा रवैया ये होता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम मशवरा अल्लाह ताला से करना पसंद ही नहीं करते। ठीक है, ये है आपके सामने, ये हमारे, ये वैसे तो खैर बहुत सारे जुल्म हैं जो हम करते हैं, हर हर ही अपने दीन के शायर के मामले में बहुत कम होता है कि हमें ये सोच हो कि हम सीखें किसी भी काम का सही तरीका क्या है। ठीक है, हम तो अब इल्ला माशाल्लाह उस लेवल पर आ गए हैं कि हमें ये सोच भी नहीं आती कि हमें कोई काम करना भी है दीन के हवाले से। लिहाजा पहला जुल्म क्या हुआ कि हमें ये हमारे शऊर में ये बात है ही नहीं कि अल्लाह से मशवरा करना है। तो जब अल्लाह से मशवरा ही नहीं करना, तो फिर उसके सही तरीके की तरफ जाना तो दूसरा स्टेप आता है ना। जब हम स्टेप वन पर ही जो है वो फेल हो गए हैं, उधर तक ही नहीं पहुंचे, तो स्टेप टू पर क्या जाते। तो यानी अल्लाह से मशवरा नहीं करना, तो क्या होता है, होता क्या है, देखें जैसे अभी बात हो रही है, बात सारी क्या हो रही है, लिनबलुवाकुम अय्युकुम ahsanu अमला। ये सारा कुछ मैंने क्यों डिजाइन किया है, क्योंकि हर लम्हा हर पल हर किसी की आजमाइश हो रही है। ठीक है, अब इन जहीन इंसान कौन सा होगा, अक्लमंद इंसान, जो इस बात को समझ लेगा और जो उसके हिसाब से जो है वो स्ट्रेटेजाइज करेगा सिचुएशंस को। कोई मुश्किल आई, अब आम तौर पर हमें कि हमारा चूंकि एक आम हालात में हम अल्लाह की तरफ से गफलत में होते हैं, मैं आम बात कर रही हूँ, सबके ऊपर नहीं कर रही, लेकिन मोस्ट ऑफ अस जो हैं वो उनकी ऐसी ही कंडीशन होती है कि हम लोग गफलत के उसमें होते हैं। फिर होता क्या है कि अल्लाह ताला कोई मुश्किल भेजते हैं। कोई मुश्किल भेजी, इसलिए भेजी थी कि भाई गफलत से जो है वो जगाया जाए, थोड़ा सा चौंकाया जाए। ठीक है, यानी एक थोड़ा सा जरा एक हिट हो इस इंसान को कि भाई ये तड़पता हुआ अल्लाह की तरफ वापिस आए। लेकिन वो हुआ क्या कि वो जब जागा तो वो जागते ही दूसरों की तरफ भागना शुरू हो गया। अब वो परेशान है, कभी एक के पास जाता है मशवरा करता है, कभी दूसरे के पास जाकर बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, कभी पेरेंट्स को फोन हो रहे हैं, कभी फ्रेंड्स को फोन हो रहे हैं, कभी किसी के तरले डाले जा रहे हैं। नहीं बात करनी तो अल्लाह से नहीं करनी। तो आप ये देखें कि ये अल्लाह अल्लाह ताला क्या बहुत खुश हो रहे होंगे इस बात पर कि अल्लाह से नहीं, यानी कि ये तो वही बात हो गई है कि आप जो है वो अगर किसी वजह से जो है वो मतलब किसी को कोई बीमारी हो गई है, तो अब बजाय इसके कि वो एक क्वालिफाइड या एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाए, तो वो क्या करेगा, वो इधर उधर अताइयों के पास भागता रहेगा। ठीक है, और वो अताई क्या करेंगे, वो उसका मसला खराब ही करेंगे, उसको हीलिंग तो नहीं दे सकते। तो वो उसके बाद जो है वो रोता रहेगा सारी जिंदगी बैठ के कि भाई मेरा तो ये हो गया और मेरा तो वो हो गया। यानी ये कि एक तो पहला लेवल तो ये है कि जिसमें हमें ये शऊर ही नहीं है कि हमें अल्लाह से मशवरा करना है। देखिए, हमारा इस्तिखारे के बारे में हमारे जहन में बस ये बात आ जाती है कि जब शादी होगी तो जो अम्मी अब्बू होंगे वो इस्तिखारा करवाएंगे, माशाल्लाह इल्ला माशाल्लाह, यानी ये कि वो मुसलमान जो अम्मी अब्बू हैं वो भी खुद इस्तिखारा नहीं करेंगे, वो भी किसी से इस्तिखारा करवाएंगे। तो ये जो है, यानी दूसरा जुल्म, पहला तो क्या हो रहा है कि करना ही नहीं है हमें आम जिंदगी में, हालांकि अभी हमने इसकी अहमियत जो है वो देखी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप जिंदगी के हर मामले में इस्तिखारा करने की ताकीद किया करते थे। अभी जो मैंने आपको हदीस आपके सामने लगाई थी, सही बुखारी की हदीस है। तो और हमारा क्या होता है कि हम जो है वो हर किसी से मशवरा करते हैं, हम अल्लाह से मशवरा नहीं करते। और दूसरा जुल्म क्या होता है, अल्लाह से मशवरा करते हैं लेकिन दूसरों के जरिए। यानी क्या हुआ, अब मुश्किल आई है तो कभी किसी को कहना आप मेरे लिए दुआ कर दें, अच्छा आप बहुत नेक हैं, आप बहुत अल्लाह वाली हैं, आप बड़े कुरान के लेसन कराती हैं। भाई मुश्किल इसलिए आई थी कि अल्लाह ताला ये चाह रहा था कि आप अल्लाह के साथ कनेक्शन बहाल करें। वो कनेक्शन जो टूटा हुआ था, जो गफलत की नजर था, उसको बहाल होना चाहिए था। उल्टा जो है वो क्या हो गया, वो कभी इसे को कहे तो कभी उसे कहे, अच्छा अम्मी आप दुआ करें। देखिए, किसी को दुआ के लिए कहना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन उससे पहले क्या आपने, मैंने, हमने जो है वो जायनमाज बिछा के अल्लाह के आगे कोई नमाज पढ़ के, या नहीं भी नमाज पढ़ी वैसे ही बैठ के अल्लाह को कहा सबसे पहले कि अल्लाह ताला ये प्रॉब्लम आ गई है, अब मैंने इसका क्या करना है, या अल्लाह ताला मैं वाकई बहुत गफलत में थी और अब ये जो
जो कुछ मेरे साथ हुआ है इससे मेरी आंखें खुली हैं और मुझे पता चला है कि मैंने आपको कितना इग्नोर किया। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि चीज़ों को रिपेयर किया जाए। और दूसरा ये कि ये जो आपने मेरे ऊपर अब जो ट्रायल एक भेजा है, ये एक रहमत है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि इसने मुझे आकर जगाया। लेकिन मुझे नहीं पता मैंने इसको कैसे टैकल करना है, टैकल करना है। तो आपने मुझे जो है वो उसकी हिदायत भी देनी है। तो हमें क्या होता है कि हम इससे बात करो, उससे बात करो, और उसको ये कहना कि तुम अल्लाह से दुआ करो। देखिए ये तो क्या शिर्क की वही फॉर्म नहीं है जिसे खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा था। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो मुशरिकीन मक्का यही कहते थे ना। हम मानते हैं कि जमीन और आसमान को पैदा करने वाला तो वही खुदा है, लेकिन ये जो लात मनात और अज्जा है ना, ये चूंकि बड़े क्योंकि ये नेक लोगों के बुत थे ना, लात मनात और अज्जा जो थे, और भी जो थे, तो ये चूंकि नेक है तो ये इंटरवीन करेंगे। तो जब हम ये कहते हैं किसी को आप बहुत अल्लाह वाली हैं, भाई आप क्यों नहीं अल्लाह वाले? क्या अल्लाह ने डिसोन कर दिया है? क्या अल्लाह ने ये कह दिया है कि जिसको जो गुनाह की जिंदगी गुजार रहा है उसको मैंने नहीं पैदा किया माजल्ला, या ये अब जो है वो मेरी मखलूक में नहीं है? आप ये कैसे दावा कर सकते हैं अपने बारे में? तो इस कॉन्सेप्ट को निकालिए कि वो जो बस अल्लाह वाला है उसकी दुआ सुनेंगे। क्यों सुनेंगे अल्लाह ताला? अल्लाह ताला ये इसीलिए ही भेजते हैं मुश्किलें और आजमाइशें और ये ओकेजन्स, ताकि हमारे दिल की तड़प जो है वो उस तक पहुंचे। अगर हमने उस तड़प को भी गवा देना है, उसमें भी उसके साथ एक रिलेशन डेवलप करना, तो फिर ना किसी और दुआ का फायदा है, ना इस्तिखारे की दुआ का फायदा है। तो ये बातें समझना बहुत जरूरी है कि ये जो है वो, अब आपको सोचे ना कि ये इट्स इट्स इजंट इट अ सॉर्ट ऑफ एरोगेंस के आपको, फॉर एग्जांपल मेरी ही कोई बहुत अच्छी जानने वाली है, उन्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए है। अब वो खुद मेरे मुझसे बात करने के बजाय किसी और को भेज रही हैं, तो मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि भाई इनका मेरा तो बड़ा अच्छा ताल्लुक था, ये डायरेक्ट भी तो मुझसे आकर बात कर सकती थी, इन्होंने क्यों किसी और को दरमियान में डाला? अल्लाह ताला ने अपने बंदे को इतना बड़ा प्रिविलेज दिया है कि अपने यानी रब और अबद के दरमियान तो उसने किसी को डाला ही नहीं, किसी को भी नहीं डाला। और आप ये देखें कि ये तो सूरह बकरा की आयत है कि "ए नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें", तो आगे जवाब क्या आ रहा है? तो मैं करीब हूं। ये नहीं कहा कि आप उन्हें कह दें कि मैं करीब हूं, यानी जो जवाब आ रहा है ना अल्लाह की तरफ से, उसमें से आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साइड पे किया है, ये बताने के लिए कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं तो उनके करीब हूं। तो हमें फिर कौन से ऐसे जो है वो किसी पीर फकीर किसी बाबा जी की जरूरत रहती है कि वो इस्तिखारा करेगा? उसे क्या मालूम कि हमारे ऊपर क्या गुजरी है? किसी को नहीं पता कि हमारी इस वक़्त जो ज़रूरत है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ये हमें ही पता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर बेटा बाप का जनाज़ा पढ़ाएगा तो जो दुआए मग़फ़िरत उसके दिल से निकलेगी, जो तड़प उसमें होगी, जो ख़ुलूस, जो शिद्दत उसके दिल में होगा, क्या वो बाकियों के हो सकता है? नहीं। और ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, हम एक-दूसरे को कह देते हैं जी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अव्वल तो अक्सर जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि ये बात सुन लीजिए, जब आप दूसरे को कहते हैं ना कि देखो मेरे लिए ये दुआ करना, आप किसी को ये अमानत देते हैं। ये बहुत बड़ा एक काम है जो आप अपने मुसलमान बहन-भाई के सर पे डाल देते हैं। अब अगर वो नहीं कर पाता बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, वो भूल गया, उसका नहीं ध्यान रहा, तो वो गुनहगार हो गया। ठीक है? तो ये बहुत सोच समझ कर किसी को दुआ करने की ज़िम्मेदारी अता किया करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अमानत होती है। और चलिए अगर दूसरे को बिलफ़र्ज़ याद भी रह जाता है, वो कर भी देता है जेनेरिक दुआ में भी सबके लिए कि चलें अल्लाह ताला जिसने भी कहा, मुझे नहीं नाम याद रहते सबके, आप सबकी हाजत को वो दूर करें। क्या उसकी वो तड़प होगी? क्या उसका वो कनेक्शन होगा? और मीनवाइल जिसके लिए दुआ की जा रही है, उसका क्या हाल है? वो अपनी तकलीफ़ के बावजूद जो है वो दुनिया में गर्क है। वो इधर-उधर सब करता है लेकिन वो अल्लाह से बात नहीं करता। तो दूसरों को तब कहेंगे जब पहले हम खुद कर चुके हैं। और मशवरा या इस्तिखारा ये तो वैसे ही अपने लिए खुद करना है। खुद अल्लाह से जाके मशवरा लेना है। ठीक है? एक बादशाह को बहुत बुरा लगेगा कि उसके दरबार में किसी और की ज़रूरत है और उसको बयान करने के लिए उसने किसी दूसरे को भेजा है, तो वो कहेगा कि अगर वो इतना एरोगेंट है कि वो आकर मुझसे बात भी नहीं कर सकता, अपनी किसी ज़रूरत के लिए मशवरा नहीं करने आ सकता, तो फिर मुझे ज़रूरत ही क्या है कि मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूँ? तो ये इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो ज़्यादा एम्फेसिस है ना मेरा वो इस चीज़ पर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ भी इल्म हमारे लिए उतारा है ना, ये इल्म उसके उसके और हमारे ताल्लुक को बनाने आया है। तो इस ताल्लुक को हमने समझना है और उस ताल्लुक को ही हमने मेंड करना है। तो ये इस्तिखारा जो है ना, ये इसको अब तीसरा ज़ुल्म इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमने इसको कोई किसी किस्म की ना फाल निकालने का ज़रिया बना लिया, कोई मुस्तकबिल का हाल जानने का। ठीक है? अब वो कोई बैठे हुए हैं साहब ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर और उनको फ़ोन कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी आज भी कि ये आइए इस्तिखारा करें था ना उन्वान,
तो मैं कह रही थी कि हाउ अबाउट आप सब लोग भी मुझे जो है ना वो 5,000 रुपीज अभी के अभी सबमिट करवाएं, और अपने अपने जो है वो बताएं क्या वो है वही प्रॉब्लम्स, और अपनी अम्मी का भी नाम बताएं और अपने अब्बू का और अपना नाम बताएं, और मैं भी जनाब को हिसाब किताब लगा कर आपको बताती हूँ कि नहीं 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 ये ना करें, नहीं 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 वो कर लें, ये बिल्कुल ठीक है। तो मतलब दिस इज ऑल रबिश। ठीक है, कोई इंसान, पहली बात तो ये है कि वो मुस्तकबिल के बारे में क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, इवन अल्लाह ताला से भी जब आप इस्तिखारे की दुआ करते हैं तो आप अल्लाह ताला से उसमें खैर मांगते हैं। आप ये नहीं कहते कि अल्लाह ताला मुझे ये बता दें कि जी मैं यूं करूंगा तो मैं यूं करूंगा तो सही होगा, या कि मैं यूं करूंगा तो ठीक हो जाएगा, और अल्लाह ताला उसके बाद जो है वो आसमान से एक आवाज आती है या दो फरिश्ते आते हैं उतर के, और वो आके उस इंसान को बता के चले जाते हैं कि हाँ भी देखो मुस्तकबिल में ऐसा होने वाला है, तुम ये करोगे तो ये ऐसा होगा, फला जगह मत शादी करना अपने बच्चे की वरना बहुत बुरा हो जाएगा, फला जगह शादी कर देना बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये किसी किस्म की फाल निकालने का जरिया नहीं है, ये हम अल्लाह से खैर मांग रहे हैं। तो इसलिए ये अभी हम जब इसकी दुआ पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आप उसमें देखेंगे। फिर चौथा जुल्म जो सबसे ज्यादा है वो ये कि गलत सलत तरीके और तसव्वुरात उसके साथ मुंसलिक कर दिए गए हैं। अब तरीके जो है वो क्या है, तरीके जो है वो ये है कि सीधा सीधा जो है वो आपके सामने अभी आया है जो मैंने आपको दिखाई है हदीस, कि भाई 2 रकत नमाज पढ़े और उसके बाद जो है वो दुआ इस्तिखारा पढ़े। ठीक है, और उसको लेकिन जो है वो क्या कर दिया गया, वो दुआ इस्तिखारा की जगह पता नहीं कौन कौन सी और दुआएं भी साथ डाल दी गई हैं। अल्लाह ही जानता है कि वो क्या, वो दरूद भी जो होते हैं ना वो अजीबो गरीब से कुछ, दरूदे तू तू नजीना, जिसको दरूद तंजीना गलत प्रोनाउंस किया जाता है, और दरूद ताज और ये करके भी, तो इसी तरह वो अल्लाह माशाल्लाह इस्तिखारे के नाम पर भी जो है ना वो पता नहीं कौन 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 सी दुआएं डाल दी हैं। फिर क्या तरीका बना दिया है, अल्लाह को आलम है, अभी बल्कि तैयार ही कर रही थी तो बड़ी दिलचस्पी की बात है कि मैंने गूगल पर दुआ की मुझे पिक्चर चाहिए थी, तो वहीं पर जी शादी के इस्तिखारे का तरीका आ रहा था। तो वो बड़ा ही कोई दिलचस्प तरीका था कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद पता नहीं सूरह काफिरून पढ़नी है और कितनी दफा पढ़नी है, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद पता नहीं क्या पढ़ना है, कितनी दफा पढ़ना है। फिर ये है कि सफेद कपड़े पहन के सिर्फ रात के वक्त ही ईशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ें, उनमें इस तरह करें, उसके बाद किसी से बात भी नहीं करनी और उधर ही सो जाएं जाए नमाज पे किबला रुख होके, और मतलब एनीथिंग यू कैन इमेजिन। ये हमारा हाल है हम मुसलमानों का, कि इतनी प्यारी शरीयत, इतना आसान दीन, इतना इतनी आसान अप्रोच है एक सुप्रीम पावर की तरफ, और हम मुसिर हैं कि हमने उसको मुश्किल बनाना है, हमने उसको कॉन्वोल्यूट करना है, हमने उसके अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ ऐड करना है, बस इसलिए कि वो कोई शोबदाबाजी लगना शुरू हो जाए। तो ये जैसे ना किसी दावत का मेन्यू हो कि भाई जब तक 8-10 चीजें डालेंगे नहीं ना किसी एक इबादत के अंदर अपने से, तो वो शायद कोई पुरकशिश नहीं लगेगी। तो ये हमारा जो हमारे जो हमने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है वो ये जुल्म किया है। हालांकि कोई वक्त की कैद नहीं बताई गई इसमें, कोई भी ऐसे नहीं है जो भी वक्त दिन का सूट करे। हाँ, कुछ स्कॉलर जो है वो अपने इस इल्म की बिना पर कि चूंकि दुआ इस्तिखारा एक दुआ है, तो जो दुआ की कबूलियत के औकात है, अगर कोई प्रेफर करना चाहता है तो वो ये कर सकता है कि उन औकात में कर ले। उसको भी वो ये नहीं कहते कि वो वही औकात में करेगा तो ही वो ठीक होगा, वरना गलत हो जाएगा, वरना जवाब नहीं आएगा, वरना अल्लाह ताला सुनेगा नहीं, वो इस तरह का कोई क्लेम नहीं करते। वो सिर्फ एक बेटर ऑप्शन ये बता रहे हैं जो उनके इल्म के हिसाब से है, ये क्लेम नहीं कर रहे। वरना कोई इस तरह का हर वो वक्त जिसके अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है, ये जो उरूज सूरज के जवाल और उरूज के यानी उसके सूरज के तुलू और गुरूब होने के वक्त को निकाल के, और एक वो जो दिन में जवाल का टाइम आता है मिड नून पे, इन सबको निकाल के जिन जिन औकात में नमाज अलाउड है उसमें ये जो है वो दुआ इस्तिखारा की नमाज जो है वो 2 नवाफिल पढ़ के और उसके बाद जो है वो ये दुआ पढ़ के ये किया जा सकता है। ना इसका उसके साथ कोई ताल्लुक है, ना इसका इसके साथ कोई ताल्लुक है कि ख्वाब ही आएगा। अब वो हम जब ऐसा सब कुछ करके सफेद कपड़े पहन के नहा धो के ये करके सोएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे वो अम्मा जी अब इस्तिखारा कर चुकी हैं, बच्चा कोई आ गया उठ के कि जी अब हमें कुछ चाहिए, तो उसको भी वो पीछे कर रही है कि भाई हट जो कि मुझे ना बोलना पड़े, कहीं मेरा इस्तिखारा ना टूट जाए, अल्लाह माफ करे इस्तिखारे को भी पता नहीं क्या बना दिया। अब उसके बाद सोएंगे तो पता नहीं ख्वाब में कौन से जो है वो सरसब्ज बागात आएंगे या पता नहीं क्या आएगा, और फिर वो उसकी इंटरप्रिटेशन हम लेंगे किसी अल्लाह वाले से, और फिर ही जो है वो हमें पता चलेगा। तो इस किस्म की कोई खुराफात जो है ना उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस्तिखारे के साथ। ख्वाब आने को आ भी सकता है, ठीक है, नहीं भी आ सकता। इसकी कोई ऐसी कोरिलेशन नहीं कि ख्वाब नहीं आएगा जिस दिन तक, तो उस दिन तक हमने इस्तिखारा करते ही रहना है, कि वो 4 महीने गुजर गए इस्तिखारा करें क्योंकि ख्वाब ही कोई नहीं आ रहा था। तो इसका कोई ख्वाब के साथ ऐसा रिलेशन नहीं है। कुछ लोग जी ख्वाब में जो है वो अगर हरा नजर आएगा तो आप वो काम कर सकते हैं, अगर सुर्ख नजर आएगा तो नहीं कर सकते। तो बंदा पूछे उनसे कि अगर ऑरेंज नजर आएगा तो क्या करेंगे,
या कोई और कलर नजर आ गया फिर क्या करेंगे? अब ये नहीं पता वो क्या करेंगे, ठीक है, तो वो जो है वो खुद से आप कर लें। तो ये इस किस्म की जो जितने भी खुराफात है ना वो उसके साथ है, बिल्कुल सीधा बिल्कुल साफ। किसी भी चीज के बारे में मशवरा करना है तो हमने जो है वो 2 रकत नफल पढ़ने हैं, किसी भी नमाज के टाइम पर पढ़ सकते हैं, किसी टाइम पे भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद दुआ इस्तिखारा पढ़नी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हमारा अल्लाह के ताला के साथ एक कनेक्शन होगा ना, जब हमारा उसके ऊपर तवक्कुल और भरोसा होगा, तो फिर जो है वो हमें, और तवक्कुल और भरोसा ये होगा कि मैं मेरे सारे असबाब इख्तियार करने के बावजूद, इस्तिखारा करने के बावजूद, अल्लाह सुब्हाना व तआला जो चीज भी मेरे रास्ते में अब लेकर आएंगे उसी में खैर है। असल ये है वो तवक्कुल और भरोसा जो हम दुआ इस्तिखारा से या इस्तिखारा की प्रोसीजर से जो है वो हम हासिल करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम थोड़ा सा ये दुआ जो है इसको देखते हैं। आज इसका जो है ये, आप इसको सीखें पढ़ना, हो सकता है आप में से काफी लोग जानते भी हों। इसको पढ़ लें और इसमें जहां पर हादल अमर आता है वहां पे आप अपनी मतलब की जो भी बात है उसको आप बयान करें। ये देख लें, ये यहाँ पर भी हदीस है। ये हदीस के नंबर आपको डिफरेंट इसलिए मिलेंगे क्योंकि इंटरनेशनल नंबरिंग और जो ट्रेडिशनल नंबरिंग है उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो बहरहाल हदीस ये बिल्कुल सेम है, यही हदीस है। तो आप इसमें देख लें, ये तरीका दोबारा भी आ रहा है, जब तुम में से कोई शख्स कोई काम करना चाहे तो फर्ज के अलावा 2 रकत नमाज पढ़े और फिर ये दुआ पढ़े। ये है वो दुआ, ये दुआ हम सबको आनी चाहिए। ये दुआ हम सबको जुबानी याद होनी चाहिए। अक्सर औकात हमें ऐसा मशवरा चाहिए होता है फौरी तौर पर, जो जिसके लिए 2 रकत नफल पढ़ने का टाइम नहीं होता, तो उससे आप सिर्फ दुआ दुआ इस्तिखारा ही पढ़ लीजिए, सिर्फ वही पढ़ लें कि अच्छा मैं अब ये करूं या ना करूं। तो ये जो है वो ये दुआ जब आपको जुबानी आएगी तो आप पढ़ सकेंगे ना कहीं भी चलते फिरते। तो मतलब इवन इतने छोटे मैटर्स में भी, आप मार्केट गई हैं ना, आपको कोई 2 बैग अच्छे लग रहे हैं, समझ नहीं आ रही कौन सा लूं, दुआ इस्तिखारा पढ़ लें, जिस तरफ इंक्लिनेशन होता खरीद लें। यानी अल्लाह ताला खुश होंगे इससे कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी, ये तो मुझे अपनी इसने जिंदगी में इतना शरीक किया हुआ है कि ये मुझसे हर छोटे छोटे काम का भी मशवरा लेती है, मुझसे लेती है। तो ये होना चाहिए हमारा एटीट्यूड। ये क्योंकि कुरान जो है वो क्या है, वो हमारा हर वक्त का साथी है ना। तो अगर कुरान की तरह उसकी तालीम दी गई तो इसका मतलब है ये हमारी हर वक्त की साथी होनी चाहिए। और ये चीजें हमारी जिंदगी में जब हम इख्तियार करते हैं तो आप यकीन करें बहुत बरका लेकर आती हैं, बहुत आसानियां पैदा करती है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर सकती हूँ और इसलिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ आपको। तो इसको ये देखें, इस दुआ को मेरे साथ एक दफा इसको देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बेइल्मिका, कि ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करता हूँ। ठीक है, यानी ये अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमेशा जहां भी दुआ का उस्लूब सिखाया है उसमें पहले क्या होता है कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला की तारीफ और हम्द के साथ उस बात को शुरू करते हैं, या अल्लाह सुब्हाना व तआला की किसी ना किसी खास सिफ्त की को एक्नॉलेज करते हुए जो है वो हम दुआ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अस्माउल हुस्ना का जो हम जब वास्ता देते हैं, इसको वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज्यादा पसंद है ये वसीला, जब हम अस्माउल हसना का देते हैं, क्योंकि वो उसी के नाम है ना। तो उसी के नाम पुकारने से किसी किस्म का शिर्क भी नहीं आता। इसलिए तो जैसे अब सूरह फातिहा है उसमें तो खैर बहुत, चूंकि वो तो इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्यूटीफुल, वो वैसे ही चूंकि कुरान की ओपनर है, तो उसमें तो पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, 3 आया जो हैं वो उसकी हमद, उसकी सना, उसकी सिफात, उसके इंट्रोडक्शन को बयान करती हैं। उस इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिर इंसान अपनी आजिज़ी सबमिट करता है, फिर उससे मांगता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब वो चीज मांगी। तो यही अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर चूंकि हम मुस्तकबिल की किसी चीज के बारे में अल्लाह से बात कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल का इल्म, उसका ताल्लुक किससे आ जाएगा? इल्म से आ जाएगा। तो इल्म जो है वो तो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही है। तो इसलिए जो यहाँ पर जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो इल्म की सिफत है उसके जरिए ये कहा जा रहा है कि अल्लाह बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करता हूँ। यानी मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ ना अल्लाह ताला, मुझे नहीं मालूम कि ये काम जो है ये मेरे लिए मुस्तकबिल में किस तरह अनफोल्ड होगा। हो सकता है मुझे बड़ा अच्छा नजर आ रहा हो सकता है बज़ाहिर जो है वो कोई ऐसा काम हो करने पे ज़रा भी दिल आमादा ना हो, बड़ा ही बोझा लगता हो, लेकिन वो लेटर ऑन बहुत अच्छा साबित होने वाला हो। इसलिए ये हम सबसे पहले सबमिट करें, साथ ही साथ उसकी उसके इल्म की तारीफ हो गई, साथ ही साथ अपनी आजिज़ी हो गई कि अल्लाह मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। तो आपके इस जानने की सिर्फ की वजह से मैं आपसे जो है ये भलाई तलब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरती का, और तुझसे तेरी कुदरत के साथ ताकत तलब करती हूँ। यानी ये कि कोई ताकत मेरी ताकत नहीं है। अगर मैं ये समझूं कि मैं अभी यूं फला 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 यूं करके और यूं करके ऐसे करूंगी और मेरा ये काम हो जाएगा, नहीं।
मेरी बिल्कुल कोई कुदरत नहीं है जब तक कि आप जो है वो उसके अंदर अपना इज़्न शामिल नहीं करते। तो मेरी ताकत नहीं है, मैं आपकी कुदरत से जो है वो ताकत तलब करती हूँ। एक्सक्यूज़ मी। व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, और मैं तुझसे तेरे फ़ज़्ल अज़ीम का सवाल करती हूँ। ठीक है? यानी ये कि आप अपने इल्म से मेरे उसके अंदर भलाई भी डाल दें, और आप अपनी ताकत से मुझे जो है वो ताकत दें कि मैं इस काम को मुकम्मल कर सकूँ। और फिर ये कि मैं आपके फ़ज़्ल अज़ीम से ये सवाल करती हूँ, क्या सवाल करती हूँ? वो आगे सवाल भी आएगा। फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु, और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं ये यहाँ पर सबमिट कर रही हूँ, मैं ये इसका इकरार कर रही हूँ, क्योंकि आप कुदरत रखते हैं, मैं नहीं रखती। ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, जब हम किसी से माँग रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अब वो चीज़ उससे बिलॉन्ग करती है, मेरे पास नहीं है। जब भी मैंने उससे माँगी, जब हम दुनिया में भी किसी से कोई चीज़ माँगते हैं तो हमारे पास होती नहीं है ना ज़रूरत की कोई चीज़ जब, तो हम कहते हैं कि टमाटर घर में खत्म हो गए, चलो हम साइड से टमाटर ले आएँ। इसी तरह जो है, हम यहाँ पर ये सबमिट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इख्तियार, कुदरत और इल्म और फ़ज़ल और भलाई और रहमत, ये सब आपसे बिलॉन्ग करता है। मैं बिल्कुल उनमें से कोई चीज़ को मैं ओन नहीं करती, बिल्कुल भी पोज़ेस नहीं करती। तो आप कुदरत रखते हैं, मैं नहीं रखती। व तअलमु वला अअलमु, और आप जानते हैं, मैं नहीं जानती। ठीक है? यानी अब ये क्या हो गया? वही एक अबद वाली टोटल सबमिशन और आजिज़ी अल्लाह ताला के आगे आ गई। व अंत अल्लामुल गुयूब। यहाँ पर ये जो अल्लाम हुआ, ये भी इल्म के लिए ही है। अल्लाम जो है, ये एक ऐसी सिफ़्त होती है, ये एक ऐसा मोड होता है अरबिक में, जो किसी सिफ़ा या किसी सिफ़्त की इंटेंसिटी को बयान करता है। ठीक है? यानी एक हम पढ़ते हैं अल अलीम। अलीम जो है वो इंटेंसिटी को भी बयान करता है, परमानेंसी को भी बयान करता है। यानी अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं और हर वक़्त रखने वाले हैं। ठीक है? यानी उसमें परमानेंसी भी है, शुरू से लेकर आखिर तक है, और सबसे ज़्यादा रखने वाले हैं। लेकिन अल्लामुल ग़ुयूब, यहाँ पर क्या है? ग़ैबों को आप ही इस वक़्त सबसे ज़्यादा जान रहे हैं। क्योंकि अभी इस वक़्त जो है वो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर हम उस पर्टिकुलर काम के बारे में अल्लाह ताला से मशवरा करने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये सिफ़्त आई है जिसमें इस वक़्त इंटेंसिटी दिखाई गई है। तो इसके अंदर परमानेंसी नहीं है, इस वक़्त इसमें इंटेंसिटी है। और इंटेंसिटी किसके लिए है? कि आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जानते हैं? गुयूब, गैब को। ज़ाहिर-सी बात है, हम तो गैब को नहीं जानते। ठीक है? तो ये अगर आप देखें, यहाँ तक की ये जो एक समरी है इसकी, कि यहाँ जब हम ये अल्फ़ाज़ अदा करते हैं, हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने ये सबमिट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, हम अबद हैं, आप रब हैं। आप पीक के मुकाम पर हैं और हम सबसे नीचे मुकाम पर हैं, और हमारा अपनी प्रोविज़न्स के बारे में, हमारा अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले के बारे में ना इल्म है, ना कुदरत है, ना ही हमें गैब का कुछ पता है। तो ये सारी की सारी ये जो आजिज़ी है, और हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सारी की सारी पावर यहाँ पर सबमिट कर ली, उसके बाद जो है वो आगे चल के अब हम जो है वो, इसलिए अल्लाह ताला से ये बात हो गई, तमहीद हो गई, तो अब आगे चले और अपना मतलब बयान किया। अल्लाहुम्मा इन कुंता ताअलमु, तो ए अल्लाह, अगर तू जानता है कि बेशक ये काम, अन्ना हाज़ल अमरा, ये जो रेड में आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, ठीक है? ये वाला, हाज़ल अमरा पर पहुँचकर जो भी आपका काम है, आप उसका नाम ले लें। ठीक है? खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबती अमरी, अगर ये काम जो भी आपने कहा मेरे लिए, मेरे दीन, मेरे मुआश और मेरे अंजामे कार के लिहाज़ से बेहतर है तो फिर क्या कर दें? फ़क़्दुरहु ली, तो उसको आप मेरे हक़ में कर दें, उसका फ़ैसला मेरे हक़ में कर दें। व यस्सिरहु ली, और आप उसको मेरे लिए आसान कर दें। सुम्मा बारिक ली फ़ीही, और फिर आप उसमें बरकत डाल दें। तो आप ये देखें कि व्हाट अ ब्लेस्ड वे टू स्टार्ट समथिंग, है ना? कि मतलब इतना, अब वैसे क्या होता है, हम किसी काम को सोचें और बस हमने कोई 2-1 लोगों से पूछा और वो काम शुरू कर दिया। उसके कॉन्ट्रास्ट में एक ये है कि हम इतना अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी इतनी हम्द, जिसके अंदर कितनी आजिज़ी है, जिसमें हम कह रहे हैं हमसे कुछ भी नहीं बिलॉन्ग करता अल्लाह ताला, बस आप ही आप हैं। जैसे बच्चा होता है ना, टोटली डिपेंडेंट होता है अपनी माँ के ऊपर। अगर वो उसकी नैपी चेंज करेगी तो नैपी चेंज होगी, वरना नहीं हो सकती, वो खुद कर ही नहीं सकता। तो ये टोटल डिपेंडेंस यहाँ पर जो है वो हम सबमिट करवा रहे हैं। और फिर ये दुआ आप देखिए कि खूबसूरत कितनी है, कि ये जो काम होने जा रहा है इसके अंदर खैर है, किसी भी एरिया को नहीं छोड़ा। दीन, माश, यानी मेरे सारे वो मामलात जो मेरी आखिरत को बेहतर बनाएँगे, और फिर मेरे इस दुनिया में प्रोविज़न के लिए भी मुझे वो हेल्प करेंगे। और वह आकीबत अमरी, और फिर ये कि जो फाइनल जो उसकी शक्ल निकलेगी ना,
वो मेरी आखिरत पर किस तरह असरअंदाज होने वाली है। अगर तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज इस काम के अंदर जो है वो खैर रखता है ना, तो फिर आप ऐसा करें कि आप उसे मेरे लिए आसान भी कर दें, आप उसे मेरे मुकद्दर में भी कर दें, उसे मेरे लिए आसान भी कर दें, और आप इसके अंदर बरकत भी डाल दें। तो ये इतनी खूबसूरत दुआ है, ये इतनी प्यारी दुआ है कि अगर हम इसको मिस आउट करें अपनी ज़िंदगी में से, तो मुझे, आप खुद सोचिए, मेरा ख़्याल है सारी की सारी खैर और बरकत तो हम मिस आउट कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के कामों में। अच्छा, आगे चलते हैं। व इन कुंता तालमु, और अगर आप जानते हैं, अन्ना हादल अमरा, के ये काम, जो काम आपका है वो दोबारा आप उसका नाम लेंगे, शर्रुल ली फी दीनी व माशी व आकिबती अमरी, अगर ये इसका अंजाम कार बुरा है, यानी अगर ये काम बुरा है, किस रिस्पेक्ट से, उन्हीं तीन रिस्पेक्ट से, मेरे दीन, मेरे माश, मेरी आकबत के हवाले से, तो फिर क्या करें, फसरिफ हो अन्नी, उसको मुझसे दूर कर दें, वसरिफनी अनहू, और मुझे उससे दूर कर दें, यानी डबल द डिस्टेंस कर दें। सिर्फ ये नहीं कहा कि उसको मुझसे दूर कर दें, इतना उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया कि अगर ये इतना शर है कि मेरी हर चीज के लिए तबाही लेकर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं, ये तो कुरान में भी है ना कि और मुमकिन है कि तुम ये समझो कि कोई शय, मुमकिन है कि तुम किसी शय से मोहब्बत करो, उसको पसंद करो, जबकि उसमें तुम्हारे लिए शर हो, और मुमकिन है कि तुम किसी शय को बुरा जानो, जबकि उसी में तुम्हारे लिए भलाई हो। इसीलिए हम अल्लाह ताला को ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला, हम नहीं जानते, हमारी कुदरत नहीं है, आपको पता है कि इसमें खैर है या शर है। खैर है तो आप आसान कर दीजिए, मुकद्दर में भी कर दें, और फिर उसको बरकत वाला बना दें हमारे लिए, और अगर शर है तो उसे मुझसे दूर कर दें, मुझे उससे दूर कर दें, यानी हमें 2 टाइम डिस्टेंस दे दें, सिर्फ 1 टाइम नहीं, डबल द डिस्टेंस कर दें एक दूसरे से, मेरे करीब ही ना फटके, क्योंकि अगर ये इतना डिस्ट्रक्टिव है इसका आउटकम, कि इसने मेरे दीन को भी खराब करना है, मेरी माश को भी खराब करना है, मेरी आकबत को भी खराब करना है। और समटाइम जैसे ये देखें कि हम जिस चीज़ के लिए इस्तिखारा कर रहे होते हैं, हम उसके लिए कोई बहुत चाहत होती है हमारी, ठीक है? तो हम एक इस्तिखारे की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं, वरना दिल तो हमारा होता है कि बस हम यही, या कोई हम दुआ वैसे भी कर रहे होते हैं, तो हम अल्लाह ताला से ये कह रहे होते हैं, अल्लाह ताला फलां जगह एडमिशन करा दे, अल्लाह ताला इतने नंबर आ जाएँ, अल्लाह ताला वहाँ शादी हो जाए, अल्लाह ताला वो शख्स मुझे मिल जाए, और हमें नहीं पता होता कि हम क्या माँग रहे हैं। हम शर माँग रहे होते हैं अपने दीन, अपनी माश और अपनी आक़िबत के लिए, और जब नहीं मिलता तो हम रोते हैं सारी ज़िंदगी। कभी-कभार तो हम इतना ज़्यादा डिप्रेशन को अपने सर पे ले लेते हैं कि निकलना ही उससे पसंद नहीं करते। तो वो हालाँकि हमारे लिए शर था, और अल्लाह ने इसीलिए उसे हमसे और हमें उससे दूर कर दिया था। लेकिन हमें दीन की समझ नहीं थी। हमारा अल्लाह से कोई राब्ता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, जिसकी वज़ह से जो है वो हमने रोने-धोने को अपनाया। तो फिर आगे चलते हैं, तो क्या है कि आप उसे मुझसे दूर कर दें, मुझे उससे दूर कर दें, और उसके बाद फिर क्या करें? ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक चीज़ पसंद है, हमें नहीं पता था उसमें शर है, वो हमसे दूर हो गई, बज़ाहिर हम दुखी हो रहे हैं। उसकी भी कंपनसेशन है कि आगे फिर क्या माँगना है? वक़्दुर लिजल खैरा हैसु काना, कि फिर आप मेरे लिए खैर का, भलाई का फ़ैसला कर दें, वो जहाँ भी हो। यानी जिस शक्ल में भलाई आपको पता है कि वो किस शक्ल में है, मुझे नहीं पता। फिर जिस शक्ल में वो भलाई है, फिर आप उसे मेरे मुकद्दर में कर दें। यानी क्या मतलब है कि अगर आप एक ऐसी चीज़ मुझसे ले रहे हैं, जो मेरे लिए शर का बाइस है, लेकिन मुझे नहीं पता था और मैं गमगीन हो गई, उसे आपने उसको मुझसे ले लिया, मैं गमगीन हो गई। तो अब आप उसके रिप्लेस में मुझे ख़ैर दे दें, और फिर सिर्फ़ ख़ैर दें ना दें, फिर क्या करें, सुम्मा अर्दिनी बिही, मुझे उस पर राज़ी भी कर दें। यानी अगर शर की वजह से कोई चीज़ ले ली, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कंपनसेशन करें, उसको रिप्लेस करें किसी खैर के साथ, उससे बेहतरीन के साथ, और फिर मुझे उसके साथ राज़ी भी कर दें। क्योंकि हमें नज़र नहीं ना आ रहा, अल्लाह ताला तो दे रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा। अब इतनी प्यारी दुआ जो है, देयर इज़ नो रीज़न कि हम इससे मिस आउट करें। इतनी खूबसूरत दुआ है। ये तो अभी हमने एक दफ़ा इसको देखा है, इसका तर्जुमा देखा है, और ये बहुत प्यारी है। जब से मैंने इसे सीखा था, मेरा तब से दिल था कि ये जो है वो सबके साथ इसको शेयर किया जाए। तो ये इतनी खूबसूरत दुआ है, ये तो वैसे भी पढ़नी चाहिए। इसे आप अपने दिन-रात के अज़कार का हिस्सा बना लें। अपने दिन का आगाज़ दुआ इस्तिखारा से करें आप। अल्लाह से इस्तिखारे में हाज़िल अमरा में आप ये कह सकते हैं, अल्लाह मेरे दिन भर के जो काम हैं, उनमें से जिस-जिस काम में भी खैर है, और दिन भर के जितने भी काम हैं उसमें से जिस-जिस में भी शर है, सोचिए आपके पूरे दिन में खैर होगी, आपके दीन के लिए, आपके माश के लिए, आपके कामों की आकबत के लिए। और फिर अगर लग उस दिन के किसी कामों में से जो आपने प्लान किया हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, कि अच्छा भई आज हमने कोई बड़ी ज़बरदस्त पिकनिक प्लान की है, कोई पार्टी प्लान की है, कोई गेट टुगेदर प्लान किया हुआ है, या बच्चों के साथ कुछ प्लान किया हुआ है, लेकिन वो कैंसल हो गया, ओहो! सारा प्रोग्राम खराब हो गया। आप फ़ौरन रेफ़र करेंगी, मैंने तो दुआ इस्तिखारा पढ़ी थी। तो ये आप मग़मूम होने के बजाय आपको क्या होगा, आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी।
आप कहेंगी नहीं, वो शर था मेरे दीन माश और अकामों की आकबत के लिए, इसलिए अल्लाह ने उसको मुझसे दूर कर दिया, और अल्लाह ताला ज़रूर वो खैर भी मेरे सामने लेकर आएगा, मुझे उससे राज़ी भी कर देगा। तो ये ताल्लुक है दुआ इस्तिखारा का जो हमारे साथ है। फिर ये कि एक थोड़ा-सा ये देख लेते हैं कि इस्तिखारा करने के बाद जो है वो जैसे कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल होती हैं, यानी इस्तिखारा और शरह सदर। शरह सदर कहते हैं सीने का खुल जाना। तो इसमें जो है वो हम ये देखते हैं कि कभी-कभार ये होता है कि आपने इस्तिखारे की दुआ पढ़ी, यानी 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़न थी, तो इस्तिखारे की दुआ पढ़ी, तो दिल का किसी तरफ झुकाव हो गया, इत्मीनान हो गया, तसल्ली हो गई, और आप फिर उस काम को अपनी दुआ के बाद आप उसको कंटिन्यू करें। फिर या ये होता है कि समटाइम जो है वो आप जो है वो हालात का झुकाव किसी एक काम की तरफ हो जाता है, ठीक है? अच्छा, समटाइम आप कन्फ्यूज़न में नहीं भी हैं, आपने किसी काम का सोच लिया कि आपने करना है और कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हालात भी साज़गार हैं, वसाइल भी अवेलेबल हैं, सब कुछ है, दिल की तसल्ली भी है, तब भी दुआ इस्तिखारा पढ़ें। तब भी पढ़ें, क्योंकि फिर क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला खैर डाल दें उसके अंदर, कि इस्तिखारा है क्या? बख़ैर चाहना, तो वो खैर डल जाएगी। यानी वो काम जो हमने सोच ही लिया था कि हमने करना है, उसमें अब अल्लाह की तरफ से खैर आ गई। और अगर किसी काम को शुरू कर चुके हैं, किसी काम को शुरू कर चुके हैं, तो याद आया कि भई नहीं की थी, तो भी पढ़ लें। तो जो भी आउटकम आएगा ना, उसके ऊपर तवक्कल और भरोसा रखना है, ठीक है? यानी कि अब किसी काम के ऊपर दिल है, ये नहीं कि अब अगर किसी काम में कन्फ्यूजन नहीं थी, अब दुआ इस्तिखारा पढ़ी, तो वो खामखा में जो है वो अपने अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर ली और बैठे हैं इस इंतजार में कि अच्छा अब तो कहीं दिल झुकेगा फिर ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह तलाक की आयत नंबर 3 में, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। इसी तरह सूरह आले इमरान में की आयत नंबर 159 में, फ़इज़ा अज़मता, जब ए नबी आप किसी काम का इरादा कर लें, फ़तवक्कल अलल्लाह, तो फिर अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तवक्कल रखने वालों को पसंद करता है। तो इस्तिखारा बेसिकली ये नहीं है कि जब तक मुझे कोई मुस्तकबिल के बारे में इशारा नहीं मिलना, ख्वाब नहीं आने, कोई दिल के अंदर पता नहीं किस किस्म के दिल से एक आवाज़ ना आ जाए कि बस यही है तो बस फिर करना है, वरना बैठे रहना है हाथ पे हाथ धरे। तो नहीं, ये नहीं है इसका मकसद। इसका मकसद है दुआ की, और जो भी हालात जिस तरह भी आपका ज़हन था या जिस तरह भी आपका, ज़ाहिर-सी बात है हमेशा एक ना एक ऑप्शन जो है वो ज़्यादा कंड्यूसिव होती है, उसकी तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा होती है, तो वो उसको फिर इख्तियार करें। यानी ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी कामयाबी का, हमारे रोज़मर्रा की उमूर में कामयाबी का क्या नुस्ख़ा है? तो ये एक जो है 5 स्टेप प्रोसेस है जो आपके सामने यहाँ लिखा है। पहले काम का इरादा, उसके बाद इस्तिखारा। इस्तिखारे के बाद मशवरा भी करना है, क्योंकि ये भी जो है वो हमें सुन्ना से ये बात पता चलती है। उसी काम से रिलेटेड वो लोग जो एक्सपर्टीज रखते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो फहमो फरासत वाला है, जो बसीरत रखने वाला है, जो समझदार है, जिसकी काउंसलिंग क्वालिटीज हैं, जो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है जिंदगी के मामलात में, उससे, और या जो कोई उस फील्ड की एक्सपर्टीज रखने वाला है, उनसे मशवरा भी करना है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में और तकरीबन ऑलमोस्ट हर मौके पर जो है वो उन्होंने अपने कंपेनियन से मशवरे किए हैं, और उनमें से बहुत से मशवरे माने भी हैं। तो जो है वो कहने का ये मतलब है कि इस्तिखारा किया, उसके बाद मशवरा भी किया जाए, और फिर अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए कि अब मैंने अपनी तरफ से सारे मतलब जो है वो जो मेरे ज़िम्मे था, एक अपनी इस आज़माइश को इस तरह से कंप्लीट करना मेरे ज़िम्मे टास्क था। यानी देखिए, जो भी आज़माइश मिलती है ये हमें एज़ अ टास्क मिलता है ना, जैसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिला, तो वो हमें एक टास्क मिलता है। तो हमारी हर आज़माइश यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन है। वो हमें क्वेश्चन पेपर में मिला हुआ है क्वेश्चन, तो उसको हमने इसी 5 स्टेप्स पर लेकर के हर क्वेश्चन को हल करना है। इरादा किया, इस्तिखारा किया, जो कंसर्न लोग हैं उनसे मशवरा किया, फिर अल्लाह पर तवक्कल कर लिया, क्योंकि फिर अल्लाह ताला कहते हैं जब एक दफ़ा इरादा कर लो, तो फिर क्या करो, तवक्कल कर लो। तो फिर क्या होगा, फ़हुवा हस्बुहु, फिर उसके लिए मैं काफ़ी हो जाऊँगा, और उसके बाद उस काम को कर गुज़रें। ये नहीं कि 2 महीने, ढाई, 3, 4 गुज़र गए हैं और वो काम सोचा हुआ है ज़हन में कि ये काम था। या तो ना कि किसी काम की टाइमलाइन पता ही नहीं है, तो आपने टाइमलाइन के लिए ही इस्तिखारा करना है, तो वो तो इस्तिखारा ज़ाहिर-सी बात है, जब तक टाइमलाइन डिफाइन नहीं होगी तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये कि अब एक काम है, पता है करना है, उसके असबाब भी हैं, सब कुछ है, बस एक मशवरा था, अल्लाह से दुआ थी खैर की, वो कर ली, तो भी बैठे हैं कि अब जब तक कोई आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे, कोई ख्वाब में हरे सब्ज़ रंग नहीं नज़र आएँगे, कोई जो है वो आकर कशफ मुझ पर नहीं खोलेगा, या पता नहीं क्या नहीं होगा कि मेरे इर्द-गिर्द की कायनात घूमना शुरू नहीं हो जाएगी, तो तब तक काम नहीं करना। तो ये बिल्कुल इस्तिखारे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हमारी जो है वो क्या गलतफ़हमियाँ दूर हुई हैं, इसे खुद करना है, और सिर्फ़ शादी के लिए नहीं करना, इसे
जिंदगी के हर मामले के लिए करना है, बल्कि इसे अपनी रोजमर्रा के अज़कार का हिस्सा बनाना है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो आपके रोज़मर्रा के काम जो हैं वो उसके अंदर किस तरह अल्लाह ताला खैर बरकत डालेंगे। अच्छा, फिर ये है कि आप ज़्यादा कामों के लिए भी एक इस्तिखारा कर सकते हैं। यानी 2-3 काम हैं आपके ज़हन में जो है वो, या अगर एक ही काम की ऑप्शंस ज़्यादा आ रही हैं, तो हर एक ऑप्शन के लिए करने की बजाय जो है वो आप सारी ऑप्शंस को मिसाल के तौर पे चलें, रिश्ते की ही ले लेते हैं। कोई बच्ची है उसके लिए ज़्यादा रिश्ते हैं, 4-5 हैं, उन सबको एक ही इस्तिखारे में भी मेंशन करके किया जा सकता है। फिर इस्तिखारा और खसारा ये भी एक थोड़ा-सा देख लें कि इंसान बसा औकात जो है, वही बात है, ईमान कमज़ोर होता है, तवक्कुल कमज़ोर होता है, भरोसा कमज़ोर होता है, तो कहता है मैंने तो इस्तिखारा भी किया था, फिर भी देखो ये शादी नहीं चली। मैंने तो इस्तिखारा करके ये कारोबार शुरू किया, मशवरा भी किया, सब कुछ भी किया, लेकिन फिर भी जो है ये मेरा लॉस में चला गया। तो फिर भी ये देखें कि मुझे अपनी फलाँ काम भी किया, अपने बच्चे को इस कॉलेज भी भेजा, ये भी किया, लेकिन फिर भी जो है वो कामयाब नहीं हो सका। तो इससे आप ये देखें कि इसी से फ़ौरन आप सूरह कहफ को रेफ़र करेंगे। हो सकता है कि वो जो नुकसान हुआ, जो आपने इस्तिखारा यानी अल्लाह से खैर चाहने के बाद किया, उसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान था, जो कि अल्लाह ताला ने बहुत कम कर दिया इस्तिखारे की दुआ के बाद। और हम वही बात है जैसे हम सूरह कहफ में देखते हैं कि उनकी कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया, क्योंकि उनको एक बड़े नुकसान से बचाना था। इसकी बजाय कि कश्ती टोटली हाथ से चली जाती, उसको फॉर द टाइम बीइंग डिफेक्ट उसके अंदर क्रिएट कर देते हैं। तो इसी तरह के बजाय इसके कोई जान का नुकसान हो जाता, वो शादी खत्म हो गई, तलाक हो गई। और उसके अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा है कि आगे खैर से रिप्लेस कर दूंगा ना। और उसपे फिर जो है जब आप ये दुआ पढ़ते हैं, तो आप यही कहते हैं ना एंड पे कि अल्लाह ताला फिर चलें जो शर्त मुझसे दूर करेंगे, उसको खैर से रिप्लेस करके मुझे उसमें राज़ी भी कर दीजिएगा। तो ये बेसिकली इस्तिखारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर तवक्कुल और भरोसे, जैसे कि हर दुआ का यही एक मोटिव है। दुआ के ताल्लुक का मोटिव ही ये है कि अल्लाह का, रब का और अबद का ताल्लुक मज़बूत होना हमारा। तो इसके लिए अब आप खुद सोचें कि अगर किसी को कह दिया, तो क्या ये ताल्लुक हो सकता है? यानी ये तो इसका मतलब है कि हम ताल्लुक की बुनियाद ही नहीं रखना चाह रहे ना, किसी और को कह दिया। किसी का काम ही क्या है हमारी ज़िंदगी की ट्रायल के साथ? वो अपने लिए इस्तिखारा कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर वो करेंगे भी कैसे, वो अजीबो-गरीब से तरीके और वो सारी बिदअत और खुराफात डाल-डाल के। तो वो दैट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है? तो इसको अपने रोज़मर्रा के अज़कार का हिस्सा बनाएँ। फिर जब भी कभी आपको कन्फ्यूज़न हो, आप कहीं पे भी हैं, घर में हैं, आप ऑफ़िस में हैं, आप मार्केट में हैं, आप मस्जिद में हैं, आप सड़क पे हैं, आपको किसी भी किस्म की का इश्यू हो रहा है, आपको 2 नफ़ल नहीं पढ़ने का मौका भी मिल रहा, आप सिर्फ़ इस दुआ को पढ़िए, ठीक है? और उसके बाद अल्लाह का नाम लें, और जिस तरफ को भी आपको लग रहा है कि भई कदम उठा लेना चाहिए, वो काम आप कर लें। उसका जो भी अंजाम है, हमने उसे अल्लाह के हाथ में दे दिया। अंजाम को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डिपिक्ट करना जो है, इसको हमें इस कंट्रोल के ऊपर लेट गो ऑफ करना सिखाती है दुआ। कि ये जो होता है ना कि चीज़ें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इस तरह होंगी ना, इनका एंड रिज़ल्ट इस तरह होगा, तो इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी सेट है। ये माइंडसेट को लेट गो ऑफ करना है। हमने कोशिश करनी है और दुआ करनी है। नतीजा क्या निकलता है, इसकी हेडेक हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं लेनी, और ना ही फिर उसकी परेशानी, और ना ही फिर उससे गमगीन होना है। तो ये था वो इस कार्य का निचोड़, जो बहुत छोटी-सी बातें थी, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ होनी चाहिए। तो एंड ऑफ टाइम्स के बारे में बात करने से पहले जो है थोड़ी-सी जो हमने करनी है, मैं इस सेशन को क्लोज़ कर देती हूँ। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एंड ऑफ टाइम्स का इंशाल्लाह जो मैं आपको पहले भी कहती रही, और पिछले 2 साल से जो है, इसको पहले हम बड़ा एक डिफरेंट तरीके से हमेशा जो मेरा रहा था वो इसी तरह ही करती रही थी कि उसमें हम अहादीस को लिया करते थे पहले। लेकिन इस दफ़ा जो है वो इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने ये सोचा कि बल्कि एक टीचर हैं उनको सुन रही थी, तो उनसे जो है ये आइडिया आया कि हमेशा हर चीज़ का आगाज़ तो कुरान से है, और जब मैं खुद इस चीज़ की एक बहुत बड़ी दाई हूँ, तो इस टॉपिक का आगाज़ कुरान से क्यों नहीं है? हम वो कुरान के लिंक्स क्यों नहीं ढूँढते दजालियत के साथ, जो हमें हमारे लिए जो है वो इस वक़्त शम्मा है और रहनुमा है। तो को बहुत हल्का-फुल्का ज़िक्र हम सूरह कहफ में उसका कर आए हुए हैं, लेकिन ये कि एंड ऑफ टाइम्स की ज़रूरत क्यों है? सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि हम खुद एंड ऑफ टाइम्स में हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हम सब माएँ परेशान हैं आज। तो हमें दज्जाल का ज़िक्र बहुत अट्रैक्ट करता है, हम दज्जाल के बारे में तो बातें करते हैं, अहादीस निकालते हैं और उसके साथ करते हैं, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह इसमें।
लेकिन जो उससे भी पहले ज़रूरी, सबसे ज़रूरी सीखने वाली चीज़ है वो ये है कि दजालियत क्या है। दजाल ने तो अभी आना है ना, दजालियत तो आ चुकी है। दजालियत क्या है, ये किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, और वो कौन से फितने हैं जो आज हमें दे आर हिटिंग हार्ड, और हम कभी-कभार अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। ऐसा लगता है हमारे घरों के बंद दरवाज़ों को तोड़कर अंदर दाखिल होने वाले हैं ये फितने। तो इन इन सबको किस तरह से, इनको किस एंगल से देखना है, जिसके अंदर अब एलजीबीटीक्यू का राइज बहुत ज्यादा, हम होमोसेक्सुअलिटी का प्रोपेगेंडा आजकल बहुत रूज पर है। हमें पता है पाकिस्तान में भी बिल पास हो चुका हुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो एलजीबीटीक्यू हो गया, सेक्युलरिज्म तो चूंकि पहले ही ऑलरेडी इस पर हो चुका है ना काम, तो यानी हमसे जो पिछली नस्लें हैं उन्होंने सेक्युलरिज्म को इस तरह से देखा, उस पर इस तरह से काम होते देखा जैसे आज हम एलजीबीटीक्यू पे देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो फितना जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसी तरह जो हमें आजकल फितने पहले यही वैसे दो ज्यादा बड़े हैं, और फिर इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इन फितनों को प्रमोट करने के लिए जो चैनल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है वो फिर हम उसको नेक्स्ट वीक से जो है वो उसका बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे ज्यादा मुझे जो इशू आ रहा है वो है टाइमिंग्स को सेटल करने का। अगर आप लोग कोई मेरे साथ इसमें ये करें कि भाई हेल्प करें कि आप लोग जो है वो मुझे अपनी अपनी, क्योंकि देखें जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि वो मिस आउट करें। ये सीरीज इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, अल्लाह ताला मुझसे ये काम लें, बहुत वेल रिसर्च्ड और आपको एक अप टू डेटेड फॉर्म में मिलेगी इंशाल्लाह। यानी दिस इज नॉट दैट एंड ऑफ टाइम जो ये वो उस तरह का नहीं है जो आप टीवी पर देखते हैं। और हम इंशाल्लाह इसमें नोए इंसानी के शुरू होने से लेकर आज तक की बात करेंगे, और उसमें दरमियान में देखेंगे, उसमें हिस्ट्री भी आएगी इंशाल्लाह। फिर इसके अंदर देखेंगे कि शैतान का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो किस तरह से उसने इम्प्लीमेंट किया है, और वो किस तरह से इस वक्त जो है वो अपने प्लान ऑफ एक्शन को लेकर कामयाब है, और फिर ये आगे कैसे चलना है। और ये हमें नॉलेज होना इसलिए बहुत अशद ज़रूरी है क्योंकि अगर हम, हमारे बच्चे जो इस वक्त इंतहाई से ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं इस पूरे इन तमाम फितनों को, अगर वो घर एक ऐसे पेरेंट्स के पास आते हैं जिनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो शट डाउन कर लेंगे अपने आप को। दे आर नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट दे आर फेसिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। इंस्टेड वो फिर गलत चैनल्स की तरफ रुजू करेंगे। एक माँ की, आज की माँ को मैं ये समझती हूँ कि इल्म फर्ज है ना, इल्म हासिल करना फर्ज है हमारे दीन में। आज की माँ को ये इल्म होना कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है और हो क्या रहा है और क्या होना है आगे, ठीक है, इसको जो है वो सीखना, ये उसके ऊपर फर्ज है, ताकि वो अपने बच्चों को जब वो क्वेश्चन लेकर आए, बल्कि क्वेश्चन भी लाने का इंतजार क्यों करें। हमारे बच्चे जब 10 इयर्स 12 के होते हैं तो हमें उनके साथ बैठकर हमें उनको खुद बताना है। तो इसके अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो है वो जैसे मीडिया से रिलेटेड हो गया, जो फितने हैं, फिर जो भी ये इनके साइंस हैं, एलिट्स ऑफ द वर्ल्ड के जो वो मीडिया के थ्रू प्रोजेक्ट करते हैं, थोड़ा सा डार्क वेब की भी बात इंशाल्लाह। तो कोशिश होगी कि इसी तरह से जो है वो इनको जो है वो डिस्कस किया जाए कि तकरीबन हर चीज़ को छेड़ा जाए। फिर उसमें जो ज्योग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है, क्योंकि मिडल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल जगह है। हमें पता है कि वहीं से ही जो है वो इमाम महदी का ज़हूर है, वहीं से दज्जाल का ज़हूर है, वहीं पर यानी जो मुल्क शाम है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, फ़लस्तीन और शाम की, क्योंकि वहीं पर जो है वो मैदान हशर माशर भी कायम होना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें अपने ही दीन की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों का नहीं पता होगा, तो फिर हम अपनी नस्लों को खाक ट्रांसफर करेंगे, और कल को वो इसे बिल्कुल फजूल बात समझेंगे कि कोई इमाम मेहदी आए हैं तो हमें उनके साथ मिलकर कुछ करना है। उनके लिए बिल्कुल एक अबस बात होगी। जैसे आज ही आप देखते हैं कि एक मेजर जो चंक है मुस्लिम पॉपुलेशन का, दे आर अशेम्ड ऑफ देयर मुस्लिम आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये तो एक बहुत कॉमन बात है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं जो मुझे आपको बताने की जरूरत हो। आज जो है वो, अभी कल ही मेरी एक दोस्त थी जो ये बता रही थी कि उनके स्कूल में माशाल्लाह उनका बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर जोहर की नमाज पढ़ता है, उसका एहतमाम होता है, अल्लाह ताला इस्तकामत दे, आमीन। तो उन्होंने कहा कि एक और मुस्लिम लेडी थी जिन्होंने उनसे ये कहा कि देखें, वो रोजाना ना बच्चों को नमाज मत पढ़ाएं वहां पर, क्योंकि ये लोग पसंद नहीं करते अंदर से। यानी ये लोग कौन, जो यहाँ पर जो जिन्हें हम गोरे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आज के मुसलमान के ईमान का हाल है। उसे अल्लाह की परवाह नहीं है, उसे रसूल की परवाह नहीं है, उसे दीन की परवाह नहीं है, उसे आज के काफिर की परवाह है। तो ये जो है ना, क्यों है ये हालात हमारे, हम क्यों इतने जहालत के और इतने गुमराही के और इतनी तंजली को पहुंचे हुए हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि आज की औरत सब सीखना चाहती है, दीन नहीं सीखती। ठीक है, उसको सोसाइटी में नाम बनाने के लिए ऊंची ऊंची डिग्रियां लाजमी हासिल करनी है।
और ताकि ये कि जाहिर सी बात है वो वाह वाह हो सके, उसको लाजमी यहाँ पर इस तरह के सर्टिफिकेट और डिग्रीज करनी है जिनसे वो डॉलर कमाए, अदरवाइज उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। और डेफिनेटली ये सोच भी जो है वो, मैं इसलिए इल्जाम नहीं देती ज्यादा, कि ये सोच भी कैपिटलिस्टिक फितने का नतीजा है, जब आपको पता ही नहीं है कि कैपिटलिस्टिक फितना है क्या। जैसे हमारी औलाद को पता ही नहीं है कि सेकुलरिज्म का फितना है क्या, कल को उनके आने वाली नस्लों को पता ही नहीं होगा कि होमोसेक्सुअलिटी का फितना है क्या, क्योंकि उन तक जाते जाते ये फितने रोजमर्रा जिंदगी का एक बड़ा नॉर्मल हिस्सा बन चुके होंगे। जैसे कि आज आप, मैं कैपिटलिस्टिक फितने का शिकार हैं और हमें पता ही नहीं कि हम उसका शिकार हैं। इनके आगे कैसे बंद बांधना है, इनको सीखना इंशाल्लाह, तो इसके बारे में एंड ऑफ टाइम्स के ऊपर जो है वो बात होगी। मुझे टाइमिंग्स का जो है वो बस आ रहा है जो इशू, मैं कोशिश तो करूंगी कि इंशाल्लाह इसको मजीद जो है वो इसके ऊपर जो है वो मैसेज डाल दिया जाए और सब लोग जो है वो अपनी राय उसके ऊपर दे दें। लेकिन अगर मैं नहीं भी डालूं तो प्लीज आप लोग जो है, जो हमारा हमारा सूरह कहफ का ग्रुप है, उस पर आप लोग जो है वो अपने अपने डेज प्रेफरेंस और टाइम प्रेफरेंस डाल दें। तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको इंशाल्लाह मैं बिल्कुल मिस आउट नहीं करूंगी। अलबत्ता अगर मेरे पास पाकिस्तान से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर मेरी कोशिश होगी कि इसको स्प्लिट कर दिया जाए, तो दो में हो जाए क्लास। फिर एक जो है वो ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न, सिडनी, या जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं इनके लिए एक टाइमिंग इंशाल्लाह हो जाए, और दूसरी टाइमिंग जो है वो फिर पाकिस्तान वालों के लिए हो जाए। तो अब बहरहाल देखते हैं कि अल्लाह ताला कैसे जो है वो इसके लिए करते हैं। इंशाल्लाह दुआ इस्तिखारा पढ़ती हूँ मैं भी, आप भी पढ़ें कि अल्लाह ताला खैर डालें इसके अंदर। और कोई क्वेश्चन है या कुछ भी एंड ऑफ टाइम्स को लेके इस्तिखारे के हवाले से, कोई कुछ भी आप पूछना चाहें तो प्लीज आप फील फ्री, और कोई भी क्वेश्चन जो है जो आप करना चाहें या कुछ कहना चाहें, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें। हाँ जी, कुछ भी नहीं कहना, किसी ने भी नहीं कहना। चलिए फिर क्लोज कर देते हैं, हालांकि मैंने तो कहा था कि अपने सवाल तैयार करके लेके आने हैं आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम मेमना जी, मैं एक क्वेश्चन करना चाहती वालेकुम हूँ। सलाम। हाँ जी अंजू। अच्छा मेमना जी, जो इस्तिखारा से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। हाँ, ये तो चले मुझे भी आज ही क्लियर हुआ कि इस्तिखारा प्रॉपर कैसे होता है। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी मेमना जी, वेलकम। जब कुछ लोग होते हैं हमारे इर्द-गिर्द होते हैं, हम्म। हम में वो कम्युनिकेशन पावर नहीं होती, जैसे आपने भी हमें बताया, और वो एक चीज़ जो दिल में उतर जाती है, फिर हम, हाँ, हमने मतलब इससे सीखा। अब कोई एक बंदा इसको गलत कर रहा है, चाहे वो हमारा फैमिली मेंबर भी हो सकता है, जैसे ये लोग इस कॉन्सेप्ट पे यकीन करते हैं कि इस्तिखारा जो है वो हम मुख्तलिफ लोगों से करा सकते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो इंस्टेंट हमें ख्वाब में आ जाता है सब। तो अब ऐसे बंदे को गाइड करने के लिए, और वो बात ऐसे नहीं मानते कि नहीं ऐसा नहीं होता, देखें ये भी तो वीडियो इसके ऊपर बनी है, ये भी स्कॉलर इसके बारे में बोल रहा है कि ऐसा सब पॉसिबल है। हम उसको गाइड करने के लिए किसी ऑथेंटिक रीज़न मतलब दे के किस तरह से हम उसको कन्विंस कर सकते हैं इस चीज़ पे? अच्छा, इसका एक तो ये है कि ये एक बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पर की जाने वाली एफर्ट है, क्योंकि इसमें ये देखना है कि एक तो वो इंडिविजुअल कैसा है और उसका आपके साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, हुँ, जाहिर सी बात है, एक अब अगर आप ही अम्मी हैं, उनको आप फिर भी कुछ कह सकती हैं। कोई और रिलेशन है जिसकी नाजुकी और है, तो आपको बड़ा हुँ, हिकमत से काम लेना पड़ेगा। कोई दोस्त है, उसके साथ बड़ी बेतकल्लुफी है, उसको आप आराम से कह सकती हैं कि देखो मैं तुम्हें रेफरेंस दे रही हूँ, सही बुखारी में ये जो है ना वो ये रेफरेंस है। फिर ये है कि लर्नर्ड स्कॉलर्स जो है ना उनका नीचे प्रोफाइल आ रहा होता है जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं ना। जैसे कि मैं भी हुँ, यूट्यूब से किसी स्कॉलर्स के हेल्प से अपना लेक्चर तैयार कर रही हूँ, तो आई डोंट टेक इट फ्रॉम एवरी एवरी अदर पर्सन। उनका प्रोफाइल आ रहा होता है नीचे कि उनकी ये एजुकेशन है या ये क्वालिफिकेशन है। तो आप हुँ, उनको ये कह सकते हैं कि जो बंदा मैं आपको रेफर कर रही हूँ ना, वो अपने आप से ये बात नहीं कह रहा, या ना मैं अपने आप से बात कहना चाह रही हूँ। जो तरीका ये साहब बता रहे हैं, ये साहब देखें लर्नड, ये क्वालिफाइड हैं, और ये जो बता रहे हैं, या जिस कुरान और की आयत का या जिस हदीस का ये रेफरेंस दे रहे हैं, हम उसे एक हदीस की किताब में चेक भी कर रहे हैं, और ये वाकई हदीस उसमें ऐसे मौजूद भी है, ये उसका तरीका भी है। लेकिन देखिए, ये बात अच्छा, आप जहन में रखिएगा कि हिदायत देना आपके हाथ में नहीं है। आप किसी को, एग्ज़ैक्टली। आप करेक्ट कर देंगी किसी को एक दफा, अब उसको लेना है, वो लेगा नहीं लेगा, या हो सकता है लेटर ऑन ले जाके कुछ टाइम लग जाए। हो सकता है आप किसी के दिमाग में ये कह के कोई बीज बो दें, और वो वाकई बात उस वक्त तो शायद वो आपके साथ अपनी थोड़ी सी अना हर्ट हो, तो वो आपके साथ बहस में पड़े। हो सकता है लेटर ऑन वो जाकर घर जाके सोचे कि कह रही थी ऐसे, तो चलो मैं देखूं तो सही किताब खोल के, या कह रही थी फलां को मैं सुनूं तो सही कि ये किसको कह रही थी। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, हिदायत किसको कब मिलनी है ये अल्लाह ताला का डिसीजन है। अलबत्ता हमने कैसे करेक्ट करना है, ये डिपेंड करेगा कि वो इंसान के साथ
हमारा क्या रिश्ता है, हमारा ताल्लुक कैसा है, और वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है। हम उसको जानते हैं तो उसके हिसाब से, उसकी पर्सनैलिटी की साइकोलॉजी के हिसाब से उसको गाइड करना है। बाकी रेफरेंसेस तो हमेशा आप ऑथेंटिक लेकर आएं। देखिए रेफरेंसेस तो ऑथेंटिक पर ही बात होगी। अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी और आपकी बहस हो रही है, ठीक है, मैंने आपको इस सखारे का पढ़ाया, अब आप मुझे कहीं जाएं कि नहीं वो देखिए वो जो फलानी किताब है, वो जो फलाने मौलाना साहब आते हैं वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तो अब वो कहते रहे मौलाना साहब, मेरे लिए रेफरेंस जो है वो अल्लाह की किताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उसवा है, जिन्हें तमाम आइमा ने अपने सही ऑथेंटिक रेफरेंसेस से उसको वेरीफाई किया है। ठीक है, तो हमने अपना सही तरीका नहीं सो छोड़ना, दूसरे को देखना वो कितने रिसेप्टिव मोड में है, उसके हिसाब से उसकी करेक्शन करनी है। और हो सकता है रिजल्ट मिले भी, हो सकता है रिजल्ट ना भी मिले, वो हमने परेशान नहीं होना, यही किया जा सकता है। बाकी तो और इसके बारे में जाहिर सी बात है, ठीक इंसानों है, को फौरन तो नहीं ठीक कर सकते या कह नहीं सकते। ठीक है मैम। हम्म। जज़ाकल्लाह खैर मैम नवाज़, थैंक यू। वाहिया की जजाकिल्ला खैर सवाल करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो इसमें एक चीज मैटर करती है प्रैक्टिकली, वो ये होती है कि हम अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें जिंदगी में। मैंने ये देखा है कि जब हमें दीन और हिदायत की तरफ इंक्लिनेशन आती है ना, तो ये एटीट्यूड छोड़ देना चाहिए कि जो मुझे पता चला इसका डंडा दूसरों के सर पे मारना है। आप उस कसौटी पर अपने आप को परखें, एक उसूल अपनाएं, पकड़ अपनी जात के लिए और छूट दूसरे के लिए। दूसरे को वही गुनाह करते देखें ना तो उसके हक में हिदायत की दुआ करें, उसके लिए कंपैशन और एम्पैथी हो आपके दिल में, अल्लाह से कि अल्लाह मेरे इस मुसलमान बहन भाई को इससे हिदायत दे दे। और खुद के लिए डंडा सर पे, ये मुझसे क्यों हुआ, ये मैंने तो अल्लाह से हैक किया था, ये रवैया होना चाहिए। हम क्या करते हैं, खुद का अपने गिरबान में नहीं झांकते, दूसरों को ठीक करने की सलाह होती है ना, उससे फिर बिगाड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये थोड़ा सा है कि अगर हम सबसे पहले अपने आप को ठीक करें। ये हैंड रेस किनका है, ये जिनका है प्लीज वो अनम्यूट होके कर लें क्वेश्चन, मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा, सिर्फ हैंड रेज आ रहा है। अच्छा इमरान, ये उमाइला आपका आपका हाथ है, आप पूछना चाहते हो कुछ। इमरान सईद के नाम से कोई गेस्ट है जो कुछ पूछना चाह रही हैं आप। मैं अफ़सर साद हूँ, ये ऑटो करेक्ट हो गया चेंज नहीं हो रहा। ओ अ, अच्छा, हाँ 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 हाँ, अफरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये तो आप बात कर रही थी बीच में कि जब इस्तिखारा करने के बाद भी जब कुछ गलत हो जाता है, तो हम्म उसके साथ उसके उसके लिए हमारी अप्रोच, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा तो यकीन होना चाहिए, लेकिन वही अभी जैसे अभी जो बहन ने सवाल किया था कि दूसरों को जब आप बता रहे होते हैं तो उसके हवाले से जैसे क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का बड़ा फ़ौरन से आर्ग्यूमेंट आता है, हम वो नेक लोग नहीं हैं, हमारा वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, वही कम्युनिकेशन के सेंस में कि हमारा अल्लाह ताला से वो राब्ता नहीं है, हम नेक लोग जो होते हैं अल्लाह ताला उनको ज़्यादा सुनते हैं, वो वाली बात सारी बातें। तो फिर इस किस्म की सिचुएशन आ जाती है कि कुछ इस्तिखारा करके किया और वो चीज़ मतलब बज़ाहिर, मेरा तो ये मानना है कि वो बज़ाहिर या वक़्ती तौर पर नुकसान का रिज़ल्ट आता है सामने। तो उस हम्म। सिचुएशन में आप कोई अच्छा मशवरा दे सकती हैं? किस तरह से हैंडल किया जाता है उस सिचुएशन को? यही जो मशवरा दिया था इस्तिखारा और खसारा की जो बात हुई थी एंड पर, कि हम मैं यही उसकी कहेंगे और बात कर यही बिलीव कर हाँ, रखेंगे कि ये जो छोटा नुकसान है ये हमें बड़े नुकसान से बचाने आया है। जैसे कि फिर हम सूरह कहफ को रेफर करेंगे, सूरह कहफ का आपने मिस आउट किया था ना, जब हम पढ़ रहे थे ना हज़रत मूसा और हज़रत खضर की, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था इस चीज को कि किस तरह एक छोटे नुकसान से अल्लाह ताला यानी छोटा नुकसान करके किस तरह एक बड़े नुकसान से हमें बचा लेते हैं। और उसकी हिकमत वो हम पर अल्लाह ताला हर दफा नहीं खोलेंगे ना। देखो जब भी मेरा नुकसान होगा, मैंने इस्तिखारा करके कोई काम किया, हर दफा नहीं अल्लाह ताला मेरे ऊपर गायब का पर्दा खोल खोल के मुझे दिखाएंगे। यही तो मेरे तवक्कुल और ईमान का इम्तिहान है कि जब मुझे मैं सूरह कहफ को रेफर करूंगी बार बार, अगर मैंने कुरान पढ़ा होगा तो मैं बार बार कहूंगी देखो कश्ती वालों की भी कश्ती खराब कर दी गई थी, लेकिन फिर उनकी कश्ती बच गई थी। तो ये जो मेरा अब नुकसान हुआ है, पता नहीं ये जो मेरा कारोबार डूब गया, जो मुझे लगा फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने इस्तिखारा करके शुरू किया था, उस वक्त तो मैं बहुत डिजेक्टेड हुई कि भाई ये तो मेरा डूब गया। क्या पता था, क्या पता अल्लाह ने मेरे लिए आगे कोई एक नया सिलसिला रखा था, जो कि और उसके अंदर वो उस वाले कारोबार से कहीं ज्यादा बरकत होगी। और वो हो सकता है कि जो कारोबार मैं सोच रही थी मे भी उसमें कोई ना कोई हराम का एलिमेंट होता जो मेरी आकबत भी खराब करता। लेकिन अब जो अल्लाह ताला मुझे देगा वो एक ऐसी प्रोविजन होगी जो बिल्कुल हलाल की प्रोविजन होगी। तो जब देखो ना जो इस्तिखारे की दुआ शुरू हो रही है वो किस तरह हो रही है, फ़इन्ना का तकदीरू वला अकदीरू, आप कुदरत रखते हैं मैं नहीं रखती, व तालमू वला आलमू, आप जानते हैं मैं नहीं जानती। जब हमने ये अल्फाज कह दिए ना, उसके बाद आउटकम कुछ भी हो, देखिए गजवा ओहद भी तो अल्लाह के हुक्म से ही लड़ा था ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन हुआ क्या था, हुई तो शिकस्त थी ना।
तो अब क्या वो गज़वा उहद नहीं लड़ना चाहिए था, इसका मतलब है? हालांकि आप तो अल्लाह के नबी थे, आपको तो अल्लाह ताला चाहते तो उसके एंड रिजल्ट पहले ही बता देते। लेकिन ये जो सारे हमारे फेलियर्स या नुकसान भी आते हैं, ये हमें बहुत सारे लेसन भी तो सिखाने आते हैं। गज़वा उहद में ये लेसन मिला ना कि अगर अपने नबी की बात नहीं मानोगे और दुनियावी माले गनीमत के पीछे भागोगे तो फिर इसी तरह जलील भी किए जाओगे। और ये भी बता दिया गया कि फतह जो है वो तुम लोगों की किसी नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर ईमान दिल में रहेगा, मेरे 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 मुती और फर्मा बरदार बन के रहोगे और मेरे नबी के, तो फतह तुम्हारे साथ आएगी। तो एक ही नुकसान के अंदर देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव एंड द लेंस यू लुक थ्रू। एक ही सिचुएशन होगी, अगर एक नेगेटिव इंसान उसको देखेगा तो उसे कुछ और नजर आएगा, और अगर एक पॉजिटिव इंसान उसको देखेगा तो वो उसमें से वो नुकसान में से भी जो है ना, वो उसको पॉजिटिव इंसान देखेगा तो नुकसान में से भी वो बहुत सारे लेसन डिराइव करेगा अपने लिए। इसलिए ये हमने सूरह कहफ में ये बात पढ़ी थी जब हम हज़रत मूसा और खदिर वाली बात शुरू कर रहे थे कि एक तकवीनी वो होता है। अब ये फिर वही बात है, बात लंबी हो जाएगी कि यानी अल्लाह की नज़र में, अल्लाह ने आलिमुल गाइब में एक्चुअली जो डिज़ाइन किया है, हमारा ये डिज़ाइन जो है ना, उसकी हर जो भी यहाँ पर ज़ाहिरी सिचुएशन है ना, अल्लाह के पास आलिमुल गाइब में उस वो खैर ही है। यानी कश्ती का टूट जाना भी खैर है, उस छोटे बच्चे का कत्ल हो जाना भी खैर है, वो दीवार जो उन्होंने बना दी उसका मुआवजा नहीं लिया था वो भी खैर है। हमें बज़ाहिर लगा कि एक छोटे बच्चे को मार दिया गया, दैट वाज वेरी वेरी, यानी कि वो जिसे आप कह सकते हो कि बहुत ऐसा एक्ट है कि अब हम उसे आमतौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसे। दैट वाजंट समथिंग नॉर्मल। एक कश्ती को तोड़ देना, एक ऐसा नुकसान हो जाना, वो बहुत एक अफसोस दुख की बात थी। लेकिन वहां पर हर चीज एक्चुअली खैर की वजह से ही हो रही है जो यहाँ पर हो रही है। हमारे हाथ ये जो कुंजी है, जो जो ये चाबी है ना, वो हमने सीखनी है कि वो कौन सी चाबी है कि हमने हर गिवन सिचुएशन में लगानी है, और खैर का वो खैर निकाल लेनी है जो आलमुल गाइब में छुपी हुई थी पीछे। जिस शख्स ने बज़ाहिर नुकसान पर, यानी वो वालिदैन जिनका वो छोटा बच्चा जो उन्हें बहुत प्यारा था उसको मार दिया गया, इस सिचुएशन में अगर उस बज़ाहिर नुकसान पर खैर निकाल ली ना अपने लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब उनको खैर मिल गई, अब उनका इस्तिखारा कंप्लीट हो गया। इस तरह इंटर रिलेटेड होती हैं असल में अल्लाह ताला की जो हिकमत की बातें होती हैं ना। तो अगर हम भी अपने नुकसान होने के बावजूद ये सीख लें तरीका कि किस तरह हमने खैर निकालनी है सिचुएशन में से। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही कि कोई कोई बच्ची है, उसकी शादी हुई, उसने इस्तिखारा भी सब किया, एंड शी इज लिटरली, मतलब वो अल्लाह का बंदा है वो बच्ची, लेकिन समहाउ नहीं चली शादी, वो उसको तलाक हो गई। अब वो जो है उस सिचुएशन में से अगर खैर निकाल लेती है, सोच लेती है कि हाँ ठीक है, दिस इज पेनफुल, दिस इज गोइंग टू बी पेनफुल, देखें इट इज गोइंग टू बी पेनफुल एनीवे, क्योंकि आजमाइश पेन के बगैर नहीं है। इट इज पेनफुल, लेकिन मेरा ईमान है इस अंधेरे में भी, इस दर्द में भी मेरा ईमान है, इस लॉस के बावजूद मेरा ईमान है कि ये जो सिचुएशन मुझ पर आई है इसमें अल्लाह ने मेरे लिए खैर रखी है, तो अल्लाह ताला अब उसको वो गायब की खैर उस पर खोल देगा, वो खैर खैर उसको मिल जाएगी अब। तो ये इस तरह से हमें इनको लाइफ सिचुएशंस को जो है वो देखना होता है। तो बेसिकली कुरान इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारी जिंदगी के बारे में ना, कि हमने जिंदगी की डिफरेंट सिचुएशंस को किस नज़र से देखना है और किस तरह से उनको जो है वो टैकल करना है। तो इस तरह से है, होप आई आंसर्ड इट। और किसी का कोई बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। भाई आगे? चलें ठीक है, फिर सेशन क्लोज करते हैं फिर, और टाइमिंग का इंशाल्लाह देखते हैं, क्योंकि 4 तरह के ग्रोह हैं जी, इसलिए बहुत मसला आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में स्टे एट होम मम्स हैं और ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग मम्स हैं। पाकिस्तान में स्टे एट होम मम्स हैं और पाकिस्तान में वर्किंग मम हैं। अब आप लोग मेरा ये मसला हल कर दें प्लीज़, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो इन 4 ग्रुप्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। और जो है वो ज़ाहिर सी बात है, सबकी ख्वाहिश भी होती है, लोग वो सुनना भी चाह रहे होते हैं, और मेरी अपनी बहुत ख्वाहिश है कि ये सीरीज़ जो है ना वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। चाहे कोई वैसे, क्योंकि कुरान को तो वैसे सिखाने वाले बहुत बात कर रहे होते हैं कुरान पर, लेकिन ये जो करंट सिचुएशंस हैं फितन के हिसाब से, उनको एनालाइज करना और उनको रिलेट करना अपने कुरान और सुन्नत, अपने कुरान और हदीस के साथ, इसके ऊपर कम काम होता है आम तौर पर। तो ये जो है ना वो मैं चाहती हूँ इसको कोई मिस आउट ना करे। तो अब ये मैंने आप लोगों को भी टास्क दिया है, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा।
आज का सेशन अटेंड करने के लिए। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात रहेगी और आप लोग भी इसमें थोड़ा-सा इंटरैक्ट किया करें, प्लीज़ क्वेश्चन लेकर आया करें। इस तरह से इंटरैक्टिव सेशन होता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सीख सकते हैं हम सब उसमें, ठीक है? जैसे कोई क्वेश्चन कर लेता है, कोई बात ऐसी होती है जो इवन मैं खुद उस क्वेश्चन का जवाब देते हुए सीखती हूँ। तो इसी तरह सबके लिए भी है। तो सेशन को क्लोज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।